गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय श्री राम। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और आज की इस क्लास के लिए बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे। आज हम लोग एक ऐसे ऐसे टूल के बारे में जानेंगे, एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे जिससे वास्तविक तौर पर आप लोगों का जीवन बहुत आसान होगा जो लोग अकल्ट प्रैक्टिशनर्स हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन अपनी जरूर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि पहली बार शायद मुझसे रूबरू हो रहे होंगे, पहली बार मिल रहे होंगे। तो उन सब के लिए सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आचार्य विकुल बंसल। मैं पिनाकल वास्तु का फाउंडर हूं और पिनाकल वास्तु को मैंने 2020 में खड़ा किया था, शुरू किया था। अकल्ट की इस फील्ड में मैं 2011 से वास्तु की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वास्तु सीख रहा हूँ और 2020 से मैं वास्तु, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी जैसी डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी पढ़ा रहा हूँ। आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमन। शुरू करने से पहले मैं अपने इष्ट देवता को, अपने परमात्मा को तहे दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ। अपने पितरों को, अपने माता पिता को तहे दिल से प्रणाम। वास्तु शास्त्र में वास्तु पुरुष को, 45 देव शक्तियों को तहे दिल से प्रणाम और साथ ही में ये सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को मेरा कोटि कोटि नमन, ताकि हम आज की इस लेक्चर को निर्विघ्न रूप से एक बेहतरीन स्वरूप में कर पाए और बहुत सारी नई चीजें भी सीख पाए। शुरू करने से पहले आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को भी मेरा कोटि कोटि नमन। आज की जो ये हमारी क्लास है, ये एक बहुत बहुत ही डिफरेंट क्लास होने वाली है, या यूं कहूं कि ये आपके जीवन में एक बेहतरीन बदलाव आने वाला है। एक वास्तु कंसल्टेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? एक वास्तु कंसल्टेंट को सबसे मुश्किल लगता है एक प्लान को ग्रिड करना, या उसे 16 दिशाओं में विभाजित करना, बार चार्ट बनाना, 45 देवताओं को लोकेट करना, और साथ ही में इससे भी ज्यादा मुश्किल होता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास अपना फ्लोर प्लान ही ना हो तो उस फ्लोर प्लान को क्रिएट करना। ये सब चीजों के लिए हमें अक्सर आर्किटेक्ट्स की जरूरत पड़ती है, हमें अक्सर एक प्रोफेशनल ड्राफ्ट्समैन की जरूरत पड़ती है। आज आप लोगों के समक्ष मैं आचार्य विकुल बंसल एक ऐसा सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबको समर्पित करने जा रहा हूं, जिसमें आप सबकी ये सारी की सारी उलझनें बिल्कुल दूर हो जाएंगी। तो आज हम लोग इस सॉफ्टवेयर में सिर्फ वास्तु के बारे में ही नहीं सीखेंगे, साथ ही में एस्ट्रोलॉजी में केपी एस्ट्रोलॉजी का एक डिवाइन टूल और साथ ही में न्यूमरोलॉजी का भी कंप्लीट एनालिसिस टूल आप लोगों को इसी के अंदर दिया जाएगा। हम लोग जब भी किसी व्यक्ति का वास्तु का काम करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है? सेंटर मार्किंग करनी होती है। जब भी हमें सेंटर मार्किंग करनी है तो सेंटर मार्किंग करते आना बहुत जरूरी है। तो हम लोग उस सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले ये जरूर समझेंगे कि एक व्यक्ति को वास्तव में चाहिए क्या होता है, जिससे कि वो व्यक्ति इजीली इस सॉफ्टवेयर को यूज भी कर पाए। तो आप लोगों को चाहिए एक मैप, जो कि आप पीडीएफ फॉर्म में उसमें डाउनलोड नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर यानी कि एक इमेज उसमें अपलोड कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना होता है? 4 कॉर्नर्स मार्क करने होते हैं फॉर सेंटर। ये पॉइंट को सब लोग बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने भी वास्तु प्रैक्टिस करना शुरू किया था तो मैप को ग्रिड करना सबसे टफेस्ट टास्क होता था, और उसी के लिए बहुत सारे आज की डेट में मार्केट में टूल्स भी बन गए हैं जो कि पेड हैं, लेकिन उनके अंदर भी आप वो एक्यूरेसी नहीं देख पाओगे जो एक्यूरेसी एक व्यक्ति, एक कंसल्टेंट अपने तरीके से निकाल सकता है। और जो प्रतिक्रिया मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा उसके तरीके से ही वो सारी की सारी एक्यूरेसी निकलती है। जैसे कि किसी एक व्यक्ति का ये प्लॉट है,
तो उस प्लॉट के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चार कॉर्नर्स चाहिए होते हैं, जिससे आपको क्रॉस बनाकर एक सेंटर बनाना है। सपोज करिए कि एक कॉर्नर आपका ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। आपने चार कॉर्नर सेलेक्ट किए, ये क्रॉस बनाया, तो आपको पता है कि ये आपका सेंटर आ गया। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा जो होती है वो होती है अनइवन प्लॉट्स के अंदर। सपोज करिए कि किसी व्यक्ति का ये एक प्लॉट है। जब भी किसी व्यक्ति का ऐसा प्लॉट है, तो नॉर्मली जितने भी सॉफ्टवेयर्स आप देखेंगे अवेलेबल होंगे, उनके अंदर मैक्सिमम क्या होता है, मास ग्रेविटी से सेंटर लिया जाता है। लेकिन वास्तु के अंदर जब हम ब्रह्म स्थान को कैलकुलेट करते हैं, तो ब्रह्म स्थान में हम कभी भी मास ग्रेविटी सेंटर का इस्तेमाल नहीं करते। हम लोगों को हमेशा जब भी एक सेंटर को निकालना होता है, तो एक अप्रोप्रिएट सा एक रेक्टेंगल क्रिएट करना पड़ता है, जिस रेक्टेंगल के अंदर वो सेंटर ऑटोमेटिकली मार्क होता है। वो रेक्टेंगल के लिए यहां पर हम लोगों को चार पॉइंट्स चाहिए। तो वो चार पॉइंट्स कभी भी ये 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 या ये नहीं होंगे। कभी भी ये एक कॉर्नर पॉइंट नहीं माना जाता। जब भी कोई इस तरीके का एक्सटेंडेड प्लॉट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर एक टेंटेटिव लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखते हैं कि जो ये इतना पोर्शन है, ये पोर्शन इस पूरे के 50% से कम है या 50% से ज्यादा है। जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 50% से कम है, तो हम यहाँ पर ये एक टेंटेटिव मार्क लेते हैं। और तब जाकर अगर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास चार इक्वलेंट डॉट्स आ गए, जिसने एक रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया और हमारा ये सेंटर आ गया। बड़े ध्यान से एक चीज को समझिए। अगर हमने इस चीज को एक्सक्लूड कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे घर का पार्ट नहीं है। जब भी हम इसमें जोन्स की कैलकुलेशंस करेंगे, तो वो यहीं तक आएंगे। और जो हमारा सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर यही एक बेटर प्रोसेस है। अब आपने कैलकुलेट तो यहां तक कर लिया, राइट? लेकिन जब हमें बार चार्ट बनाना है, तो बार चार्ट के अंदर क्या हम ये पोर्शन को लेंगे? डेफिनेटली लेंगे। जब हमें देवतास की मार्किंग करनी है, तो क्या हम ये पोर्शन को लेंगे? डेफिनेटली लेंगे। तो हम हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जब सीखेंगे, तो क्या सीखेंगे कि हमने पहले लेवल पर तो सेंटर को मार्क कर लिया, लेकिन जो दूसरा लेवल है, दूसरे लेवल के अंदर हमने बाउंड्री मार्क करी। जो इसकी बाउंड्री एक्चुअल में ये आती है, जो ये रेड लाइन की आपको बाउंड्री दिख रही है, तो ये उस इस पूरे मैप की बाउंड्री आती है। तो जब भी कोई जोन कैलकुलेट होगा, तो वो लास्ट तक होगा। जब भी कोई देवता फील्ड कैलकुलेट होगा, तो वो बिल्कुल अंत तक ही कैलकुलेट होगा, राइट? अब इसके बाद हम कुछ और कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स का सेंटर लेने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये पार्ट बड़ा हुआ था, अब यहां पर ये पार्ट घटा हुआ है, राइट? अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम वैसे ही टेंटेटिवली ये सेंटर को मार्क करेंगे, ये पॉइंट को, ये पॉइंट को, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को। जब हमने ये पॉइंट्स को मार्क कर लिया, एक क्रॉस बनाया, तो हमारा सेंटर क्या आ गया? ये आ गया। लेकिन सेकंड स्टेप पे जब हम बाउंड्री मार्क करेंगे, तो बाउंड्री में हम यहां यही एरिया मार्क करेंगे। तब जाकर जो भी जोन यहां पर आ रहे होंगे, तो ये जोन सिर्फ यहीं तक ठहर जाएंगे। और आपको बार चार्ट के अंदर बखूबी पता लग जाएगा कि आपका ये जोन कम है। आपको देवता फील्ड की मार्किंग के अंदर पता लग जाएगा कि देवता फील्ड की मार्किंग सिर्फ यहीं तक चल रही है। ये पार्ट किसी भी वास्तु कंसल्टेंट के लिए बहुत बहुत मुश्किल रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आज तक कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, और वो भी पेड वाले सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं मैं। आज तक कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके अंदर ये डबल प्रोसेस के अंदर का सारा सिस्टम दिया हो। क्योंकि मैं खुद पिछले 15 साल से वास्तु सीख रहा हूं, पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। तो वो सारी की सारी टेक्निक्स जो एक कंसल्टेंट को चाहिए होती है एक्यूरेसी के लिए, वो सारी चीजें यहां पर ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर दी गई हैं, राइट? अब इसके बाद हम कुछ और सेंटर्स को लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम एक फ्लैट की बात करते हैं, तो कोई भी फ्लैट,
कुछ इसी तरीके से आड़ा टेढ़ा होता है जब हम किसी भी फ्लैट को देखते हैं। तो ऐसे फ्लैट्स में हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, 4 कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं कि हमें सेंटर कहां से निकालना होगा। यहां पर फॉर एग्जाम्पल हमने एक कॉर्नर पॉइंट लिया। जब हम इस एरिया को देख रहे हैं तो क्या इस एरिया को हम इंक्लूड करेंगे? हम यहाँ इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमने दूसरा कॉर्नर पॉइंट एक बार के लिए यहाँ पर ले लिया। उसके बाद जब हम ये एरिया को देख रहे हैं तो क्या हम इसको इंक्लूड करेंगे? डेफिनेटली, क्योंकि जब आप इसका ये सिस्टम बनाते हैं तो आप ये देखते हो कि ये एरिया 50% से ज्यादा है, तो आप दूसरा कॉर्नर पॉइंट यहां पर लेंगे, तीसरा कॉर्नर पॉइंट यहां पर लेंगे, उसके बाद इसको एक्सटेंड करके चौथा कॉर्नर पॉइंट यहां लेंगे। जब आपने 4 कॉर्नर पॉइंट्स ले लिए तो ऑटोमेटिकली आपका ये एक सेंटर निकल गया। और उसके बाद जब आपको बॉर्डर मार्किंग करनी है तो वो बड़ा केयरफुली ये सारे एरिया की बॉर्डर मार्किंग ही करनी है, ताकि आपको अप्रोप्रिएट जोनल स्ट्रेंथ भी मिल जाए और एक अप्रोप्रिएट आप लोगों को वास्तु के देवता फील्ड्स का सारा सिस्टम भी मिल जाए। यहां तक सब लोगों को क्लियर है? ठीक। अब ऐसे बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं, बहुत सारे मैप्स होते हैं जिनके अंदर आपको मेजरली एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको 4 पॉइंट्स मार्क करने हैं। कोई भी एरिया एक्सटेंडेड है या एग्जॉस्टेड है, यानी कि कटा हुआ है या बड़ा हुआ है, वहां पर आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है। अगर तो वो एरिया 50% से ज्यादा है तो आपको इंक्लूड कर लेना है, अगर वो एरिया 50% से कम है तो आपको वो एरिया एक्सक्लूड कर लेना है, राइट? आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा इसमें कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति के घर के मैप को या किसी ऑफिस के, किसी फैक्ट्री के मैप को मार्क करते हैं तो वहां पर आपको इस चीज का बखूबी ख्याल रखना होगा, बखूबी ध्यान रखना होगा कि उस स्थान पर आपकी जो सेंटर मार्किंग है वो एक्यूरेट हो। भले ही आप वो सेंटर मार्किंग पहले मैप को प्रिंट आउट निकालकर मैन्युअली डाउजिंग से करें, उसके बाद आप सारा का सारा ग्रिड अलग से बना लें, राइट? अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं तो हमें क्या चाहिए होती है, एक अप्रोप्रिएट डिग्री। जब भी हम डिग्री लेते हैं तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत बार ये चीज समझाई है कि डिग्री के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप सड़क की तरफ की डिग्री ही लें। आप डिग्री के लिए किसी भी साइड को चूज कर सकते हैं। मैं इस ऑफिस के अंदर खड़ा हूं, इस तरफ सड़क है, इस तरफ नॉर्थ 22 डिग्री है, राइट? अगर इस तरफ 22 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली इस तरफ 90 डिग्री प्लस होकर 112 डिग्री हो जाएगी। इस तरफ अगेन 90 डिग्री प्लस होकर 202 डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप किसी भी वॉल की डिग्री ले सकते हैं। अगर मैं सपोज करिए इस वॉल की तरफ 90 डिग्री लगाता हूं तो इस तरफ 0 डिग्री क्या अपने आप आ जाएगी, या इस तरफ 180 डिग्री अपने आप आ जाएगी? आपको एक अप्रोप्रिएट डिग्री चाहिए होती है जो मैक्सिमम आप लोग निकालना भी जानते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को डिग्री निकालने में भी तकलीफ हो तो गूगल अर्थ प्रो की एक प्रॉपर वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है। आचार्य विकुल बंसल यूट्यूब चैनल का नेम है। उसमें जब आप टूल्स में जाएंगे तो फोन से डिग्री कैसे निकालते हैं, गूगल अर्थ प्रो से डिग्री कैसे निकालते हैं, वो सारी की सारी चीजें वहां पर डिटेल के अंदर दी गई हैं। तो आप एक अच्छे तरीके से अप्रोप्रिएट डिग्री निकालना सीख सकते हैं। लेकिन आपको डिग्री पता होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर है सब लोगों को, राइट? तो हमें पहले पार्ट में क्या चाहिए, हमें एक मैप चाहिए। दूसरे पार्ट में हमें क्या चाहिए, हमें एक अप्रोप्रिएट डिग्री चाहिए, राइट? और डिग्री की हमें साइड पता होनी चाहिए कि इस तरफ को डिग्री है, इस तरफ है, इस तरफ है, या इस तरफ है। ठीक है? इसके बाद अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं अपने उस सॉफ्टवेयर की तरफ जिसका नाम है पिनाकल वास्तु सॉल्यूशंस। आप सब लोग अपने अपने लैपटॉप्स में, फोन में पिनाकल वास्तु सॉल्यूशंस को ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को यहाँ चैट बॉक्स में 2 लिंक्स दिए जाएंगे। एक ऐप इंस्टॉल करने का जो कि PWK ऐप है। नॉर्मली आप उसको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको जो लिंक दिया जाएगा उसी से आप उसको अपने फोन के अंदर परमानेंटली स्टोर कर सकते हो। तो वो ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज
आप इस वेबसाइट पर जाकर इस सारी की सारी चीज को आप देख भी सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे फ्री सॉफ्टवेयर की तरफ। यस, उसके अंदर कई सारे प्रीमियम फीचर्स भी हैं, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, समझेंगे। लेकिन पहले हम लोगों को ये सारी चीजें आराम से, ध्यान से समझनी होंगी, पढ़नी होंगी कि एक्चुअल में ये सारा का सारा सिस्टम क्या है और इसके अंदर हम क्या क्या चीजों को बखूबी बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं और जान सकते हैं। राइट। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने ये लिंक को अपने पास सेव कर लिया होगा। राइट। तो अब मैं आप सब लोगों के समक्ष ये एक वास्तु की फील्ड में मेगा रेवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑपरेट करना, ये आप लोगों के समक्ष रखता हूं। और आप सब लोग इसके अंदर अपना एक अकाउंट बना सकते हैं, जो कि अगेन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई भी चार्जेस नहीं लगते। अगेन मैं दोबारा कह रहा हूं कि आप जो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, जो इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, इसकी यूजेज एब्सोल्युटली फ्री है। इसको आपको कभी भी कोई भी शुल्क देने की जरूरत नहीं है। राइट। इसमें आप सब लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां पर साइन अप में जाकर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएशन के फायदे क्या हैं? बेसिकली जब भी कोई व्यक्ति एक अकाउंट को क्रिएट करता है, तो वो व्यक्ति अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको सेव कर सकता है। यस, इसके अंदर जो फ्री अकाउंट्स हैं उनकी एक लिमिटेशन है कि आप 10 कुंडलियां सेव कर सकते हो और 10 वास्तु के प्रोजेक्ट सेव कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई और प्रोजेक्ट बनाना है या कुंडली बनानी है, तो आप पुराने प्रोजेक्ट को डिलीट करके और एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हो। ऐसे नहीं है कि आपने 10 बना लिए तो आपका अकाउंट खत्म हो गया, आप उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। अगर आप लॉगिन या साइन अप नहीं भी करना चाहते, तो यहाँ पर ट्राई नाउ फ्री पर जाकर भी आप लोग सीधा सीधा अपने मैप को ग्रिड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपने एक अकाउंट डिटेल भर के, जो कि मैंने एक अकाउंट को क्रिएट किया हुआ है, अभी मुझे लग रहा है कि सब लोगों ने एक साथ लॉगिन कर लिया था, तो शायद इस तरीके से आया। जब भी आप अपनी एक प्रोफाइल बनाएंगे, तो वहां पर आप लोगों को इनिशियली आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डालने के लिए बोला जाएगा, ताकि आप लोगों को यहाँ पर आपका डेली हॉरोस्कोप पता लग जाए। अब जैसे कि अगर यहाँ पर ये मेरी प्रोफाइल दिखा रहे, तो सैटर्न ट्रांजिटिंग योर 6th हाउस, वॉच योर हेल्थ एंड मैनेज स्ट्रेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड लॉन्ग जर्नीज। आज का दिन मेरा कैसा रहेगा? लीडरशिप शाइन्स टुडे, टेक इनिशिएटिव एंड मेक बोल्ड डिसीजंस, इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजी फेवर्ड, थिंक अनकन्वेंशनली। हेल्थ कैसी रहेगी? हाई एनर्जी, परफेक्ट फॉर आउटडोर एक्टिविटीज एंड सो ऑन। ये आप लोगों को डेली अपने बारे में यहाँ पर पता लगता रहेगा। आप लोग ये स्टडी का देख सकते हैं, आप लोग टुमारो का देख सकते हैं, उस दिन के लिए आपके लिए लकी कलर क्या है, लकी नंबर्स क्या हैं। ये सब चीजें एक नॉर्मल यूजर, अगेन मैं कह रहा हूं, ये सब चीजें एक नॉर्मल यूजर के पास यहाँ पर आती हैं, और कोई भी व्यक्ति इसको बड़े ही तरीके से, बड़े ही आराम से इसको देख सकता है और कर सकता है। जब हम इसके बाद आते हैं हमारे फ्री टूल्स में, तो हम आगे यहाँ पर हमारे ग्रिड योर प्लान में, अब इस पार्ट को सब लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूं माय हाउस। सपोज मैंने एक प्रोजेक्ट को यहाँ पर क्रिएट करना चाहा, to create what happened, just wait please, something is problematic। बना लेना है और आपको अपने प्लान को देख लेना है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति का हमें प्लान ड्रॉ करना है, तो हमें किस तरीके से करना है, या तो आप यहाँ पर खुद से बाउंड्री ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आप क्विकली डाल सकते हो कि कितने फीट बाय कितने फीट का है। सपोज करिए 30 फीट बाय 70 फीट का किसी का प्लान है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये ड्रॉ हो गया। उसके बाद आप इसके अंदर वॉल्स बना सकते हो। अब देखिए वॉल्स बनाने के लिए कितना इजी तरीका दे दिया गया है। यहाँ पर अब ये 0 0 पर है, आपको पता है कि आपकी ये चीज 10 फीट पर है, तो आपने इसको थोड़ा नीचे किया, एग्जैक्टली 10 फीट पर आपने मार्क लगा दिया। फिर यहाँ पर ये कितने फीट है, आपको ये भी पता है कि ये भी 10 फीट है, तो आपने एक मार्क लगा दिया। उसके बाद
आपने दूसरा मार्क लगाना है तो आपने इस तरीके से लगा दिया। और यहां पर इसके बाद आप मार्क कर सकते हो कि आपका ये क्या है, आपकी ये एक किचन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किचन है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आपकी ये किचन है, राइट। इसी तरीके से आप अपने पूरे घर में जो भी चीजें प्रॉपरली एक आर्किटेक्ट के तरीके से जैसे बनाना चाहें, आप इसको बना सकते हो। और ये आपका प्रॉपर टू द फ्लोर प्लान बन जाता है। और प्रॉपर तरीके से आप इस मैप को यूज कर सकते हो, जिसका आज तक शायद हजारों रुपए का खर्चा आता था। अब आपको वो भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम वास्तु प्रैक्टिस करते हैं तो इनिशियली ये चीजें आती हैं बड़ी सुंदर तरीके से। आप यहाँ पर ऐड ऑब्जेक्ट्स भी कर सकते हो। अगर किसी को बेड लगाना है, अपने यहाँ पर बेडरूम में लगाना है, तो उसने यहाँ पर बेड लगा लिया। इवन ये अपने बेड की विड्थ एंड हाइट भी बता सकता है कि कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है। किसी को अगर अपने यहाँ पर कोई टॉयलेट सीट को लगाना है, तो यहाँ से उसने टॉयलेट सीट उठाई, और अगर उसका यहाँ पर एक वॉशरूम है तो उसने यहाँ पर एक टॉयलेट सीट को लगा दिया। इस तरीके से आप बहुत सुंदर मैनर में अपना ये मैप को बना सकते हैं, और साथ ही में फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट। जब ये आपने डाउनलोड किया तो देखिए कितना सुंदर तरीके से आपका ये मैप बनकर आ गया। आई थिंक स्क्रीन पर नहीं आया अभी। हाउ विल इट कम? सी, आपका कितने सुंदर तरीके से ये मैप डाउनलोड होकर आपके सामने आ गया कि आप अब इसके ऊपर किसी भी तरीके से इसी को आगे इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? तो आप लोगों की क्या दो दुविधाएं यहाँ पर 100% रिजॉल्व हो गई? बहुत बड़ी दुविधा होती है, सर हमारे पास फ्लोर प्लान ही नहीं है, हम अपना फ्लोर प्लान खुद से क्रिएट कर सकते हैं। सर हमारे पास वास्तु का टूल नहीं है, हमारे पास वास्तु का टूल भी है, हम बार चार्ट भी बना सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो बिगिनर्स हैं वो अपने मैप को इजी तरीके से एनालाइज करके रेमेडी भी ले सकते हैं। अगेन, ये सारी चीजें यहाँ तक एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली फ्री हैं, राइट। इसके बाद हम इसके आगे के पार्ट पर चलते हैं और बढ़ते हैं। ओके, अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखते हैं? तो हम देखेंगे जब भी हमें किसी व्यक्ति की कुंडली के ऊपर काम करना है तो किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हमने कोई भी XYZ नेम डाल दिया। यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दी, एनीथिंग, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दी। यहाँ पर हमने टाइम ऑफ बर्थ डाल दिया, और यहाँ पर हमने AM या PM सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जब हम सिटी में आते हैं तो हमने अपनी सिटी को सिलेक्ट किया, और अपनी कुंडली को 1 सेकंड के अंदर हम लोगों ने जनरेट कर लिया। तो यहां पर हमारी कुंडली आ गई, जिसमें ये हमारा लग्न चार्ट आ गया, ये हमारा KP चार्ट आ गया। यहाँ पर नीचे हमारी सारी कंप्लीट बर्थ डिटेल्स आ जाती हैं, हमारे प्लैनेट्स की पोजीशंस आ जाती हैं। एक ऐसा टूल है ये, अगेन किसी भी एस्ट्रो वास्तु प्रैक्टिशनर के लिए वरदान से कम नहीं। यहाँ पर जब आप चार्ट्स देखते हैं, जिस भी एस्ट्रोलॉजर को कोई डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स देखने हैं, यहाँ पर वो अपने चार्ट्स को व्यू कर सकता है अगर वो चाहता है तो। उसके बाद जब आप यहाँ प्लैनेट्स में जाते हैं तो एस्ट्रो वास्तु में हमें क्या चाहिए होता है कि ये जो सन है
इसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, ये कौन कौन से घरों को सिग्निफाई कर रहा है। उसके बाद जब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो सन है ये किस नक्षत्र में है, ये सारी चीजें आपको कितनी डिग्री पर है, कौन से हाउस में है, कौन सी राशि में है, बहुत इजी तरीके से यहीं पर बता दी गई है। उसके बाद जब आप केपी कस्प में जाते हैं तो पहले हाउस का सब लॉर्ड क्या है, दूसरे हाउस का सब लॉर्ड क्या है, ये सब चीजें एक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। और पहले हाउस को कौन कौन से प्लैनेट सिग्निफाई कर रहे हैं, दूसरे हाउस को कौन कौन से कर रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को डिटेल के अंदर बता दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर सीक्वेंसिंग दे दी गई है कि एक प्लैनेट कौन कौन से घरों को सिग्निफाई कर रहा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड क्या है, उसका सब लॉर्ड क्या है, उसका उसके सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड क्या है। ये सब नंबर्स की हमें जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन करते टाइम पर, तो ये सब चीजें भी आप लोगों को यहीं पर दे दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज तक किसी सॉफ्टवेयर में कहीं पर फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, वो है हमारी हिट थ्योरी। हमारी 6 तरीके की हिट्स होती हैं, जिसमें 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव हिट्स होती हैं। यहाँ पर प्लैनेट टू प्लैनेट हिट, प्लैनेट टू हाउस हिट बड़ी सुंदर तरीके से दे दी गई। और यहाँ पर जब आप सिर्फ पॉजिटिव हिट्स को देखना चाहते हो तो वो नजर आएंगी, मेजरली हमें नेगेटिव हिट्स के ऊपर ट्रीटमेंट करना होता है तो हम यहाँ पर वो सारी चीजें भी देख सकते हैं। राइट। इसके बाद आ जाता है हमारा दशा सिस्टम, आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, और आपकी उस महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कौन कौन से प्लैनेट्स किन किन घरों को सिग्निफाई कर रहे हैं, बड़े ही ब्यूटीफुल मैनर में आप लोगों को दिखा दिए जाते हैं। ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी व्यक्ति के लिए, ट्रांजिट को देखना, किसी को कोई कैलकुलेशन करनी है केपी के रूलिंग प्लैनेट्स इस टाइम पर कौन से चल रहे हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर बर्थ वर्सेस ट्रांजिट का कंपैरिजन, सारी चीजें ये डिटेल के अंदर दे दी गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, जिस मेथोडोलॉजी से मैं आप लोगों को जेमस्टोन रिकमेंड करता हूं, सेम चीज यहाँ पर डाल दी गई है। और आप एक व्यक्ति का जेमस्टोन, जो स्टेप्स मैं बताता हूं कि पहले 1 5 9 को देख लो, उसके बाद आपके लिए जो प्लैनेट्स आ गए ये आ गए, उसके बाद दूसरा स्टेप 6 8 12 में तो नहीं है, उसके बाद कोई नीच का तो नहीं है, तो यहाँ पर देख लिया कि सन नीच का है और इसने आपको येलो सफायर और रेड कोरल रिकमेंड कर दिया। इवन ये भी बता दिया कि आपको कौन सी फिंगर में पहनना है, कैसे पहनना है, और सारी की सारी प्रतिक्रिया एक ही जगह पर बता दी। जो जेमस्टोन आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है उसको यहाँ पर कट कर दिया गया। अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है बेस्ड ऑन आचार्य विपुल बंसल 3 स्टेप मेथोडोलॉजी। तो ये सारी चीजें कस्टमाइज्ड हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से पिक की गई हैं, तो इसको उसी तरीके से रिकमेंडेशन दे दी गई है। तो जितने भी लोग ऑफिस के अंदर अपनी कुंडली भेजते थे कि आप एक बार के लिए बता दिए जेमस्टोन कौन सा हमें यूज करना है, तो यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसे देख सकते हैं और उसे एनालाइज भी कर सकते हैं। इसके भी अगेन कोई भी शुल्क नहीं है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक, यहां तक जब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो इसके बाद अगला स्टेप अब क्या है, अगला स्टेप है न्यूमरोलॉजी का। न्यूमरोलॉजी में अगेन आप सबके लिए बहुत इजी कर दिया गया एक न्यूमरोलॉजी को बनाना और एक व्यक्ति की प्रेडिक्शन को करना। अगेन हम रैंडमली ऐसे ही कोई डेट ऑफ बर्थ भरते हैं, न्यूमरोलॉजी कैलकुलेट इस व्यक्ति की होगी। अब देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर इस व्यक्ति का ये लोशु ग्रिड बन गया, कुआं नंबर कैलकुलेट हो गया, इस व्यक्ति का जो भी लाइफ पाथ नंबर और डेस्टिनी नंबर कह रहा है वो सारी चीजें डिटेल के अंदर बता दी गई। उसके बाद पर्सनालिटी एनालिसिस कर दिया गया, लकी नंबर, लकी कलर, लकी बिजनेस नेम नंबर्स, सुटेबल प्रोफेशंस, लकी एलिमेंट्स, एरियाज टू वर्क ऑन, मिसिंग नंबर्स, सारी की सारी चीजें, और पर्सनल ईयर में थोड़ी थोड़ी सी प्रोडिक्शंस इसने यहाँ पर दे दी है। अगेन दोबारा रिपीट करके बोलता हूं, ये सब चीजें अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, इन सब चीजों के कोई चार्जेस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों को एक चीज समर्पित है कि आपकी इस चीज से कंसल्टेशन बहुत बहुत इजी हो जाए और आप लोग जीवन के अंदर एक बेहतरीन मुकाम के ऊपर भी पहुंचे। इसके बाद जब हम नेम नंबर की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर नेम डाला, नेम नंबर आपका कैलकुलेट हुआ और आपके नेम नंबर के यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स भी दिखाई देते हैं। इसमें एक और बहुत इजी टूल डाल दिया गया है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिए, 2 3 नाम यहाँ पर डालिए, तो आपको पता लग जाएगा
कि आपके, और कितने भी नेम्स यहाँ पर आप डाल सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर आपके लिए बेस्ट नेम कौन सा है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली। तो ये चार चीजें हैं एक्चुअल में जो आप सब लोगों को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई हैं। ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल 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 निशुल्क हैं, इनके कोई चार्जेस नहीं है। ये सब चीजें अगर आप लोग यूज करना चाहते हो तो ये सब चीजें आप लोग यूज कर सकते हैं और अपने जीवन को और आसान बना सकते हैं। ये सब चीजें एक वास्तु कंसल्टेंट के लिए, एक अकल्ट प्रैक्टिशनर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, लेकिन इतना बहुत तो है, ये चार टूल्स दे दिए गए। ड्रॉ माय प्लान, आपको अपना मैप ग्रिड करना, एनालाइज करना, पूरी की पूरी कुंडली को स्टडी करने के लिए हिट थ्योरी, जेमस्टोन रिकमेंडेशन और न्यूमरोलॉजी का एक सॉफ्टवेयर जिसमें आप एक व्यक्ति के बारे में मोटा मोटी तो बता सकते हैं, उसका लाइफ पाथ नंबर, उसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स, आप इतनी सब चीजें बता सकते हैं और इनके कोई भी चार्जेस नहीं है, राइट। उसके बाद हम लोगों का जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का, राइट। एक कंसल्टेंट को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है और एक कंसल्टेंट की लाइफ की जर्नी को हम किस तरीके से आसान बना सकते हैं, उसके लिए इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ही डिटेल्ड वर्किंग करी गई और बहुत डिटेल्ड वर्किंग करके इसमें से बहुत सारी चीजें निकाली गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक टैग मिला हुआ है मुझे प्रीमियम मेंबर का, और इसके डैशबोर्ड में ये माय क्लाइंट्स का सेक्शन भी आपको अलग से दिखाई दे रहा होगा। अब इसके अंदर अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेते हैं तब भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को निकाल कर दिखाना चाहूंगा कि वो रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, क्या है, ताकि ताकि आप उन रिपोर्ट्स के तहत ये देख पाए कि एक रिपोर्ट के अंदर आता क्या क्या है। इसके अंदर बेसिकली मैंने तीन प्रकार की रिपोर्ट्स डाली हैं। एक डाली है वास्तु की रिपोर्ट, एक डाली है एस्ट्रो वास्तु की रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट इसके अंदर डाली गई है न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट। और ये सारी रिपोर्ट्स, वास्तु प्रोजेक्ट, to create. ओके, हेयर प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। मैंने यहाँ पर एक इमेज को अपलोड किया। ये एक प्लान को मैंने डाला, यहाँ पर मैंने चार पॉइंट्स को मार्क किया। ये सारी चीजें आप सब लोग ध्यान से समझ लेंगे। अब ये पॉइंट्स को मार्क करना ही एक स्मार्टनेस होती है। उसके बाद मैंने मार्क बाउंड्री किया। मार्क बाउंड्री में मैंने यहाँ यहाँ इंटरनल बाउंड्री ही मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक व्यक्ति के घर की, तो ये पूरी बाउंड्री मेरे पास आ गई। मैंने फिनिश बाउंड्री किया। उसके बाद सी डी की तरफ 90 डिग्री ये है, यानी कि जो सी डी आप लोगों को ये एक लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ दिख रहा है सी है डी है, तो मैंने 90 डिग्री इसके ऊपर लगा दिया और मेरा ये मैप बहुत ही इजी तरीके से ग्रिड हो गया। यहाँ पर मेरा बार चार्ट आ गया, यहाँ पर 32 एंट्रेंसेस आ गई, 45 देवता फील्ड्स मैप आ गया। अब मुझे यहाँ पर बड़े ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर एनालाइज माय मैप में मुझे सारी चीजें डिटेल में मार्क करनी पड़ेंगी। मैंने यहाँ पर ये बेडरूम को मार्क कर दिया, फिनिश किया। उसके बाद स्टार्ट मार्किंग में जाकर मैंने यहाँ पर एक बेडरूम को मार्क कर दिया।
उसके बाद मुझे एक और बेडरूम को मार्क करना है, तो मैंने यहाँ पर तीसरे बेडरूम को भी मार्क कर दिया। उसके बाद मुझे अपने टॉयलेट्स को मार्क करना है, तो यहाँ पर टॉयलेट सीट बनी नहीं हुई, मैं टेंटेटिवली ये मानकर चल रहा हूँ कि एक टॉयलेट सीट यहाँ पर होगी। उसके बाद स्टार्ट मार्किंग में जब मैं जाता हूँ दोबारा, तो एक टॉयलेट मेरी यहाँ पर आ गई है, राइट। उसके बाद जब मैं यहाँ पर किचन को मार्क करता हूँ, तो किचन का चूल्हा मेरा यहाँ पर आ गया है। प्रिसाइजली एक कंसल्टेंट की तरह मैं ये सारी चीजों को मार्क कर रहा हूँ। एक टॉयलेट मुझे और नजर आया यहाँ पर, तो मैंने टॉयलेट को यहाँ पर मार्क कर दिया। उसके बाद जब मैं एंट्रेंसेस में गया, मैंने स्टार्ट किया एंट्रेंस को मार्क करना। तो इसकी जो एंट्रेंस है, इसकी एंट्रेंस यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये पैसेज एरिया, तो हम इसी को एक एंट्रेंस मानकर चल लेते हैं। ये सब चीजें हमने मार्क कर ली, हमने अपने मैप को एनालाइज कर लिया, यहां तक तो है बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद आ जाता है एक प्रीमियम रिपोर्ट का सिस्टम। आपने एक व्यक्ति के मैप पर सब चीजें ध्यानपूर्वक मार्क कर ली। एक व्यक्ति का नाम हम एबीसी लिख लेते हैं। अब ये व्यक्ति कहता है कि इस व्यक्ति को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, करियर ब्लॉक्स है, इस व्यक्ति को लीगल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इस व्यक्ति के जीवन में ये चाहता क्या है? वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी चाहता है, पीस ऑफ माइंड चाहता है, फेम एंड रिकग्निशन चाहता है। इसने इन चीजों को सिलेक्ट कर लिया और यहां पर लिख दिया, आई एम लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years एंड फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। या जैसे हम एफआईआर बनाते हैं ना, तो डिटेल में हम एफआईआर बना सकते हैं। यहां पर जब मैं एक रिपोर्ट को जनरेट करता हूं, तो ये क्योंकि मेरा प्रीमियम सिस्टम है, तो मेरे पास इसमें क्रेडिट्स पड़े हुए हैं, तो ये क्रेडिट्स से सारी चीजें उठाता है। यहां पर ये धीरे धीरे करके आपकी पूरी प्रॉपर्टी को एनालाइज करता है। यहाँ पर ध्यान रखिए, ये स्क्रीन ब्लैंक होती है, लेकिन इट टेक 30 seconds to 1 minute टू डाउनलोड द रिपोर्ट, जो कि आपके यहाँ पर अभी डाउनलोड होती हुई दिखाई दे जाएगी। बिकॉज बैकएंड पर कई तरीके के इसमें एनालिसिस चल रहे होते हैं। डोंट राइट एनीथिंग प्लीज। ओके, टिल द टाइम इट डाउनलोड्स, मैं आप लोगों को जो भी पहले मैंने अभी एक रिपोर्ट निकाली थी, तो मैं आपको वो रिपोर्ट दिखा देता हूँ, जिसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये रिपोर्ट किस तरीके से दिखाई देती है। तो ये है पिनाकल वास्तु की प्रीमियम वास्तु एनालिसिस की रिपोर्ट, जिसमें ये एक मैप है। यहाँ पर 16 जोन्स का मैप कैप्चर हो जाता है, कई बार ही होता है, कई बार नहीं, बट इट्स परफेक्टली फाइन। यहाँ पर उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी में कौन से इंपॉर्टेंट देवता फील्ड्स हैं, उसके बारे में लिखा आता है। आपका वास्तु स्कोर एनालिसिस लिखा हुआ आता है। उसके बाद आपके जो जो भी जगह पर जो मेजर प्रॉब्लम है, वो चीज बता देती है कि आपने जो जो चीजें मार्क करी, इन चीजों में ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। यहाँ पर बेडरूम में ये प्रॉब्लम है। नाउ बहुत क्लियरली इस चीज को देखने की कोशिश करिए। डियर आपके नाम से, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग। डियर, आई अंडरस्टैंड यू आर एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टीज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दिस दैट। तो आप इस व्यक्ति की ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली, इनके घर के अकॉर्डिंगली, आपका जो वॉशरूम है वो सेविंग्स एंड डिपॉजिट्स एंड एजुकेशन को इम्पैक्ट कर रहा है। अगेन टॉयलेट जो दूसरा है वो भी इसी जगह पर है, वो भी इम्पैक्ट कर रहा है। बेडरूम एसएसडब्ल्यू में है, तो ये आपको इम्पैक्ट कर रहा है, राइट।
यहां पर इसके बाद एक व्यक्ति के लिए दिया जाता है कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान, जिसमें स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट प्लान में एक व्यक्ति के लिए प्रॉपरली कैसे पहले 1 हफ्ता सॉल्ट वाटर मॉपिंग करनी है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट में आपको सॉल्ट बाउल्स कैसे रखने हैं, आपको वॉशरूम्स की क्लेंजिंग कैसे करनी है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे सॉफ्टवेयर ने आपके घर के अंदर जो जो भी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली आपकी प्रॉब्लम को मैच करके, जैसे मैं कहता हूं ना, मैच योर प्रॉब्लम विद सिम्टम्स, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजों को यहां पर लिखा। अब यहां पर बताया हुआ है साथ में, अप्लाई येलो टेप प्लस ब्रास स्ट्रिप, एक्सटेंडेड है तो व्हाइट टेप या आयरन स्ट्रिप, प्लेस सॉल्ट बाउल इनसाइड, रिप्लेस एवरी 15 डेज, कीप लिड एंड डोर क्लोज, इंश्योर एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। तो बाथरूम के यहाँ पर ट्रीटमेंट्स बता दिए गए। यहाँ पर ट्रीटमेंट में बताया गया वेरी बैड बट स्टिल येलो बेडशीट्स, येलो फुट रनर, येलो वॉल, येलो पॉट नियर बेड, अवॉइड, प्लेस सॉल्ट बॉल इन कॉर्नर, रिप्लेस एवरी 15 डेज, यूज हेवी कर्टन, रिमूव मिरर फेसिंग बेड। तो जो जो भी चीजें एक प्रॉपर रिपोर्ट में चाहिए होती है। अब यहाँ पर पर्सनलाइज्ड देवता एनालिसिस भी किया दिया गया कि आपके चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करते हुए, क्योंकि यहाँ पर मैंने भरा था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्रॉनिक रिकरिंग हेल्थ इश्यूज, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीजें हैं, उसके लिए कौन कौन से देवता फील्ड्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पर जो जो भी देवता फील्ड्स हैं, तो पहले एक्टिवेट सेट 1 यानी कि 0 डेज पर आपको पितृ भूधर आकाश को एक्टिवेट करना है। देन आफ्टर 15 डेज आपको ये देवता फील्ड एक्टिवेट करने हैं। देन आफ्टर 15 डेज आपको ये देवता फील्ड्स को एक्टिवेट करना है। उसके बाद कंप्लीट रेमेडीज फॉर योर प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप ये रेमेडीज करिए, स्वर विज्ञान का ये करिए, चक्रा का ये करिए, और ये रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं ताकि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए। देखिए बड़ा सिंपलिस्टिक मैनर में, रिमूव वाटर एलिमेंट फ्रॉम साउथ ईस्ट, प्लेस भीमसेनी कपूर, place a piggy bank in Dwarik energy field, keep southwest heavy with furniture items, place a tortoise in west direction। तो ये एक कस्टमाइज्ड रेमेडियल प्लान हेल्थ इश्यूज के लिए, कंप्लीट रेमेडीज यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। वैदिक एंड फ्यूजन रेमेडीज, जिसमें आप अपने कोणों को किस तरीके से दुरुस्त करते हैं, वो सारी चीजें अगेन बहुत वैदिक तरीके से, जो कि मैं अपने सिद्धि कोर्स के अंदर भी चीजें इनमें से काफी सिखाता हूँ। वही चीजें हैं कि 6 कॉपर कॉइन स्टार शेप में आपको यहाँ पर डाल देने हैं, आपको यहाँ पर मेटल सन, ऑरेंज सिंदूर, भीमसेनी कपूर, ये सारी चीजें रख देनी है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर बता दी जाती हैं। उसके बाद अब देखिए, ये पता है क्या पार्ट है। अब इस व्यक्ति का ये बेडरूम, ये वाला बेडरूम भी शायद प्रॉब्लम में था, लेकिन इसको इसने ट्रीटमेंट के अंदर नहीं लेकर आया, क्योंकि इसकी यहाँ पर इनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली कोई दिक्कत नहीं थी। और यहाँ पर एक कंप्लीट रेमेडी समरी दे दी गई कि एक व्यक्ति को क्या क्या रेमेडी करनी पड़ेगी और क्या रेमेडी इस व्यक्ति को करनी चाहिए, राइट। सो दिस वाज द कंप्लीट वास्तु रिपोर्ट। किसी व्यक्ति को सिर्फ एक वास्तु रिपोर्ट चाहिए होती है, तो वो व्यक्ति 527 रुपीज पे करके इतनी डिटेल्ड वास्तु की रिपोर्ट निकाल सकता है। ये धीरे धीरे चीजें और ऑब्वियसली एनहांस होती चली जाएंगी। ये तो थी एक वास्तु की रिपोर्ट। अब हम बढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी की रिपोर्ट में, जो कि बहुत ब्यूटीफुल एस्ट्रोलॉजी की रिपोर्ट दिखाई देती है। हमने इस व्यक्ति की यहाँ पर कुंडली खोल ली, हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर गए, जैसे कि आपने कुंडली बनाई थी। यहाँ पर आप जब प्रीमियम रिपोर्ट निकालते हैं तो इस तरीके से यहाँ क्लिक करते हैं। अगेन इस व्यक्ति के लिए आप जो भी कोई कंसर्न्स सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंसर्न सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी प्रीमियम एस्ट्रो वास्तु रिपोर्ट नजर आ रही है। एस्ट्रो वास्तु रिपोर्ट इज अगेन so wonderful that you will actually love this report। जैसे कि वास्तु रिपोर्ट आपने देखा, देवता एनालिसिस, कस्टमाइज्ड प्लान, हर चीज की रेमेडी दी गई। यहाँ पर तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डाली, आपकी फॉर्च्यून रिपोर्ट आई, आपकी कुंडली, आपका केपी चार्ट, ये सारी चीजें आ गई। वेरी ब्यूटीफुली यहाँ पर बताया गया है कि आपका पहला घर आपके बारे में क्या कहता है, आपका दूसरा घर आपके बारे में क्या कहता है, आप पैसा कैसे कमा सकते हो, आपका तीसरा घर संघर्ष का आपके बारे में क्या कहता है, चौथा घर आपके बारे में क्या कहता है। इसी तरीके से आपके 12 के 12 घरों का इतना डिटेल्ड एनालिसिस
यहाँ पर दिया गया है कि जिससे एक व्यक्ति को अपने बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। उसके बाद महादशा एंड अंतरदशा, जैसे कि इस व्यक्ति की सैटर्न की महादशा, वीनस की अंतरदशा है। यहाँ पर ये बता दिया गया कि जो सैटर्न है उसका नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है, ये आपके इन इन घरों को इम्पैक्ट कर रहा है और आपके लाइफ में इन इन एरियाज को, वेल्थ, फैमिली, स्पीच, ये आपके इस टाइम पर एक्टिवेटेड है। सिमिलरली अंतरदशा में ये वीनस अंतरदशा, केतु उसका नक्षत्र लॉर्ड है, इसके बारे में बताया गया। अब ये आ गया योर पर्सनलाइज्ड रेमेडी प्लान। आपकी महादशा और अंतरदशा का ये पीरियड है, इनमें ये प्लैनेट्स एक्टिवेटेड हैं और यहाँ पर आपकी हिट थ्योरी के अकॉर्डिंगली मरकरी सिटिंग इन 8th हाउस क्रिएटिंग 180 डिग्री ऑब्स्ट्रक्शन on your active planet, life areas affected if you are facing problems in wealth, family, speech, home, mother, ऐसी कोई भी चीज है तो आप ये रेमेडीज कर सकते हैं। ये हूबहू वही रेमेडीज हैं जो मैं अपने एस्ट्रो वास्तु के कंप्लीट कोर्स के अंदर कराता हूं, बताता हूं कि एक व्यक्ति को किस प्रकार से अपने लिए रेमेडीज करनी है। उसके बाद ट्रीट सैटर्न, प्लैनेटरी ऑब्स्टैकल्स ऑन योर हाउसेस, ये आ गया। ये सारा रेमेडियल प्लान चल रहा है। रेमेडीज के बाद आपको अपने धन को एक्टिवेट करना है, तो आप धन को किस तरीके से एक्टिवेट करते हो? आप नक्षत्र मृगशिरा सिंबल को साउथ साउथ वेस्ट के अंदर मार्स का सिंबल लगाकर वहां पर एक्टिवेट कर सकते हैं। सारी चीजें डिटेल के अंदर दी गई हैं। रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, बिजनेस एक्टिवेशन करने के लिए, करियर एंड स्टेटस एक्टिवेशन के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए आपको क्या करना है। उसके बाद 6, 8, 12 घर आपको किस तरीके से इंपैक्ट करते हैं और उसको सही रखने के लिए आप क्या क्या रेमेडीज को कर सकते हो। उसके बाद आपका स्टेटेड कंसर्न, ये लिखा था ना मैंने, हेल्थ कंसर्न, उसके लिए बताया गया है कि ये एक चीज है जो कि आपके हेल्थ को इंपैक्ट कर रहा है, तो आपको ये रेमेडीज उसके लिए करनी ही करनी है। उसके बाद स्टैंडर्ड वैदिक एंड केपी रेमेडीज, देन एडिशनल कुछ रेमेडीज यहाँ पर आप लोगों को और दे दी गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, जो हमने लास्ट एस्ट्रो वास्तु की क्लास लगाई थी उसमें भी था, बेस्ट डायरेक्शंस फॉर योर वर्क और ऑफिस इन अ प्रायोरिटी ऑर्डर, बेस्ट डायरेक्शन फॉर बेडरूम स्लीपिंग इन प्रायोरिटी ऑर्डर, बेस्ट फेवरेबल एंट्रेंसेस आपके लिए होम के लिए, क्यों कौन कौन सी एंट्रेंसेस फेवरेबल हैं, आपके बिजनेस प्लेस के लिए कौन कौन सी एंट्रेंसेस फेवरेबल हैं। तो ये सब चीजें आपको यहीं पर बता दी जाती हैं, राइट। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या बताया गया कि N4 एंट्रेंस इस व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं है, तो इसको कभी भी N4 एंट्रेंस को चूज नहीं करना चाहिए। ये थी एक डिटेल्ड एस्ट्रो वास्तु की रिपोर्ट। मजा आ रहा है ये रिपोर्ट्स देखकर? अब आप सोचिए कि अगर आप एक रिपोर्ट अपने क्लाइंट को देते हो या आप खुद निकाल कर पढ़ पढ़ के भी अगर उसको बताते हो तो उसकी लाइफ में आप कितना चेंज ला सकते हो, राइट। ये आप लोगों के लिए नहीं है, आपको तो सब कुछ आपकी क्लासेस में करा दिया गया, आपको अपनी रिपोर्ट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये सारा का सारा जो टूल बनाया गया है एक कंसल्टेंट के लिए बनाया गया कि एक कंसल्टेंट कैसे अपने कंसल्टेंसी के करियर को और अपलिफ्ट कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट चीज के ऊपर। तो नेक्स्ट है हमारा न्यूमरोलॉजी का पार्ट। जब हम न्यूमरोलॉजी में जाते हैं, यहां पर भी एक प्रीमियम रिपोर्ट का सिस्टम है। यहां पर एक सपोज करिए कि मैंने एक डेट ऑफ बर्थ को डाल दिया। जब भी कोई व्यक्ति ये रिपोर्ट निकालता है अपने यूजर पैनल से, उसको उसकी ईमेल पर ये रिपोर्ट तुरंत साथ की साथ आ जाती है। जब ये न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट निकाली तो देखिए अगेन कितनी ब्यूटीफुली ये रिपोर्ट यहां पर निकल आई। ड्राइवर, कंडक्टर, लकी डेट्स, अनलकी डेट्स। न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट में एक और बेनिफिट है, आप सीधा ये जो ऊपर लिंक दिया गया है, ये लिंक को शेयर कर सकते हैं किसी व्यक्ति के पास, अगर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड नहीं करना तो। इसकी पीडीएफ में क्योंकि कुछ कुछ चीजें कट जाती हैं, इस तरीके से थोड़ी ज्यादा सुंदर बन के निकलती है। इसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ रिपीटेड नंबर्स, आपके रिपीटेड नंबर्स क्या कहते हैं। पर्सनैलिटी एंड कंपैटिबिलिटी, अगेन पूरा को पूरा चिट्ठा दे दिया गया है। फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम क्या कहता है, वी क्या कहता है, फुल नेम आपका क्या कहता है, आपका निक नेम क्या कहता है। उसके बाद
कंपाउंड नंबर एनालिसिस आपके पूरे नाम का क्या है, मिसिंग नंबर्स एंड देयर रेमेडीज, ये मिसिंग नंबर्स हैं, मिसिंग नंबर का इम्पैक्ट क्या है पर्सनालिटी पर, करियर पर, रिलेशनशिप पर, हेल्थ पर। उसके बाद कौन सा ब्रेसलेट अच्छा है और यहाँ पर एडिशनल रेमेडीज आप कौन कौन सी कर सकते हो। उसके बाद मिसिंग नंबर 6, ये सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हो। रिकमेंडेड क्रिस्टल ब्रेसलेट। उसके बाद आपका 2026 का साल कैसा होगा और इस साल में क्या क्या करना है, 2027 के साल में क्या क्या करना है, 2028 के साल में क्या क्या करना है। आज 1 मार्च है तो इसने मार्च से आपका 12 महीने का फोरकास्ट उठाया कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और इसमें भी आपको क्या क्या करना है। अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, मई का महीना, और ये पूरा का पूरा सिस्टम ये न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट के अंदर आ गया है। क्लियर हो गया। अब ये सारी रिपोर्ट्स जनरली 527 रुपीज की है, न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट 257 रुपीज की है। कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल इंडिविजुअल एक एक रिपोर्ट निकाल सकता है, लेकिन हम लोगों ने बहुत एनालाइज करके एक कंसल्टेंट की जर्नी को उत्तम बनाने के लिए एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का प्लान बनाया, जिसमें अगर कोई व्यक्ति मंथली सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसकी फीस है 1400। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी इस सॉफ्टवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बाकी है, तो जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सच बता रहा हूं, जो अब फीचर दिखाऊंगा वो देखकर शायद आपके होश भी उड़ जाएं कि ये चीज तो एक कंसल्टेंट को चाहिए चाहिए। एक प्रीमियम सब्सक्राइबर के लिए क्या क्या फायदे होते हैं। 1400 पर मंथ का है, 7250 6 महीने का है, और 14,000 रुपये साल का है। ध्यान से समझिए, इसमें जब भी कोई व्यक्ति प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसको महीने की अगर लेता है तो उसको दो दो रिपोर्ट हर महीने मिलती है, तीनों, यानी कि 1400 रुपए में कितने की रिपोर्ट्स मिल गई, अप्रोक्सीमेटली 2500 रुपीज की रिपोर्ट्स मिल गई, राइट। अगर कोई व्यक्ति 6 मंथ्स का लेता है तो 25 रिपोर्ट्स उस व्यक्ति को मिल जाती हैं, यानी कि अगेन अप्रोक्सीमेटली 30 to 35,000 की उस व्यक्ति को रिपोर्ट्स मिल जाती है। अगर कोई व्यक्ति एनुअल लेता है तो उसको 100 रिपोर्ट्स तीनों मिलती हैं, यानी कि 14,000 रुपीज में उस व्यक्ति को अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए की रिपोर्ट्स एब्सोल्युटली फ्री साथ ही में मिल जाती हैं, उसको क्रेडिट्स के अंदर मिल जाती हैं। ठीक है। इसके साथ साथ एक प्रीमियम सब्सक्राइबर कितनी भी कुंडलियां बना सकता है, कितने भी प्रोजेक्ट सेव कर सकता है। एक फ्री सब्सक्राइबर के लिए तो 10 प्रोजेक्ट्स की लिमिट है कि उससे ज्यादा हम नहीं बना सकते। अब आप खुद सोचिए कि जो भी एक प्रीमियम सब्सक्राइबर, सपोज करिए एनुअल वाला है, उसने 14,000 एक बार के लिए पे कर दी है, 100 रिपोर्ट्स उसको मिल गई जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए के आसपास है। उस व्यक्ति ने एक क्लाइंट को भी ढंग से अगर इन्वॉल्व कर लिया तो उसकी सारी की सारी सब्सक्रिप्शन फीस एक बार में निकल जाती है। उसके बाद वो अपनी कंसल्टेंसी को और बेहतर बना सकता है, राइट। लेकिन क्या कंसल्टेंसी को सिर्फ इसी तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है? नो। कंसल्टेंसी को बेहतर बनाने के लिए हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर है एक बहुत बहुत ही बेहतरीन टूल, जो है हमारा क्लाइंट सीआरएम। ये है माय क्लाइंट्स का एक सीआरएम, जिसके अंदर हम लोग किसी भी क्लाइंट का प्रॉपर सिस्टम एनालाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। सपोज करिए यहां पर मैं क्लाइंट को बनाता हूं, मैंने क्लाइंट बना लिया अगेन ABCD। यहाँ उसका फोन नंबर, ईमेल हम लोगों ने मैंडेटरी नहीं रखा। अगर आप ये इंफॉर्मेशन कहीं लगता है कि हम लोगों के पास ना आ जाए इसलिए ये मैंडेटरी नहीं है, स्टिल आप अपने लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपने क्लाइंट की अगेन डेट ऑफ बर्थ को डाल दिया, टाइम ऑफ बर्थ को डाल दिया। अगेन ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें इसको डाल सकते हैं, चाहें तो नहीं डाल सकते। आपने यहाँ पर इस क्लाइंट का सिस्टम बना लिया, प्लेस ऑफ बर्थ डाल दिया और ऐड क्लाइंट कर दिया। इसकी कैटेगरीज भी है, जनरल है, वीआईपी है, प्रीमियम है, प्रोफेशनल है, बिजनेस है, होम है, सारी चीजों की इसकी कैटेगरीज डाल दी गई हैं, राइट। अब इसमें आपका एक क्लाइंट बन गया ABCD। ये आपके क्लाइंट का पूरा चिट्ठा खुल गया यहाँ पर। ध्यान से समझिए, यहां पर आप अपने क्लाइंट की कुंडली को जनरेट कर सकते हैं और अपने क्लाइंट की कुंडली को यहीं पर देख सकते हैं, राइट। आपको अभी तक तो मैं बाहर बाहर से चीजें बता रहा था, यहां पर आपने एक क्लाइंट की कुंडली निकालकर बना ली।
कभी भी आपको इस क्लाइंट का कुछ भी देखना है तो यहीं पर आप आकर आपने देख लिया। यहाँ पर आपने न्यूमरोलॉजी का इस व्यक्ति का सारा सिस्टम बना लिया। यहाँ पर वास्तु में इसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को ऐड कर दिया, और कितनी भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज को हम ऐड कर सकते हैं। एक क्लाइंट है विकुल बंसल, एक क्लाइंट है विकुल बंसल की फैमिली भी है, उन सबकी कुंडलियां एक ही जगह पर आ गई। इसका ऑफिस है, घर है, फैक्ट्री है, शोरूम है, सारी प्रॉपर्टीज का आप काम कर रहे हो, तो एक ही क्लाइंट का सारा डेटाबेस आप एक ही जगह पर इकट्ठा करके रख सकते हो। अब इसका जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, अगर आप रिपोर्ट बाहर से नहीं यहां से जनरेट करते हो, जैसे कि ये न्यूमरोलॉजी का सिस्टम है, आपने यहां पर ये न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट को जनरेट किया, इसको डाउनलोड किया, बैक अपने पैनल के अंदर आ गए, तो पता है क्या हुआ, ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट्स के कॉलम में अभी ये थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। इसको आपको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास रिपोर्ट ऑलरेडी डाउनलोड हो गई। लेकिन यहाँ मजा किस चीज का है, जितनी भी रेमेडीज उस रिपोर्ट के अंदर दिखाई गई हैं, सारी रेमेडी यहां पर आ गई। आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं कि भैया ये जो ABCD है, इस व्यक्ति को मुझे 25 मार्च को 25 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे ये रेमेडी, सॉरी 9 बजे मुझे ये रेमेडी को करवाना है, राइट। और जो भी एडिशनल इंस्ट्रक्शंस, कॉल हिम, मुझे करना है, और मैंने इसको शेड्यूल कर दिया, राइट। ये रेमेडी, आई डोंट नो देयर इज एन एरर, इट्स ओके। तो ये रेमेडी आपकी यहाँ पर शेड्यूल हो जाती है। जब आपकी यहाँ पर रेमेडी शेड्यूल हो गई, तो आपकी यहाँ पर पेंडिंग रेमेडीज के अंदर ये सारी रेमेडीज आ जाती हैं, आपके रिमाइंडर्स के अंदर ये सारी रेमेडीज आ जाती हैं, जितनी भी रेमेडीज। और इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंगली भी एक जनरल रिमाइंडर सेट कर सकते हो, राइट, कॉल हिम, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन क्या है, आज इन्हें सूरमा रखवाना है, राइट। टाइप इसमें क्या है, रेमेडी, आपने इसमें भी कोई भी डेट डाल दी, टाइम डाल दिया यहाँ पर कि मुझे सुबह 10 बजे इस व्यक्ति को रेमेडी करानी है, और मैंने इस रिमाइंडर को ऐड कर दिया। आप देखोगे मेरा ये रिमाइंडर यहाँ पर आ गया, जो ऑटोमेटिकली मेरे को यहीं पर ये बता भी देगा कि मेरा ये सिस्टम क्या है, और यहाँ पर मेरे को ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें शेड्यूल कर देगा। मेरे पास खुद ब खुद यहाँ पर पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाएगी, मेरे पास खुद ईमेल आ जाएगी। आपके क्लाइंट को कोई नहीं छेड़ेगा, ध्यान से समझिए। अब मेरे को कई स्टूडेंट्स या फ्रेंचाइजीज मेरे कह रहे थे, सर यहीं से क्लाइंट को भी ऑटोमेटेड मेल चली जाए। अब यहीं से क्लाइंट को अगर ऑटोमेटेड मेल चली गई, तो उससे क्या होगा, उससे पिनाकल वास्तु का नाम आ जाएगा ना। अब जो लोग भी चाहते हैं कि वो अपनी खुद के तरीके से सारा सिस्टम करें, खुद के तरीके से सारी चीजों को करें, तो वो क्या कर सकते हैं, क्लाइंट मैनेजमेंट में सेटिंग्स में जाकर अपनी कस्टम ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो पिनाकल वास्तु का नाम कहीं नहीं आएगा। अगर आप इंक्लूड पावर बाय पिनाकल वास्तु को ऑन रखते हो, तो आपका तो पिनाकल वास्तु का नाम आएगा, नहीं तो इसको आप बंद कर सकते हो, राइट। तो ये आपकी कंप्लीट कस्टमाइजेशन हो गई, जहां पर पिनाकल वास्तु का कहीं पर भी कोई भी नाम नहीं आएगा। इवन की अगर आप ये क्लाइंट CRM नहीं यूज कर रहे, तो यहां पर भी आप अगर देख पा रहे होंगे कि कस्टमाइज्ड रिपोर्ट ब्रांडिंग, ये सिर्फ रिपोर्ट ब्रांडिंग के लिए है। अगर आप रिपोर्ट ब्रांडिंग को कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो यहां पर आप अपना पूरा नाम, अपना लोगो, फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, पावर्ड बाय पिनाकल वास्तु को बंद करना है तो बंद कर दो, अपनी ब्रांडिंग को ऑन करना है, ऑन करके इसको आप सेव करके सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी चीजें अपनी ब्रांडिंग के अकॉर्डिंगली कर सकते हो, राइट। ये चीज आने वाले युग का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, जो एक कंसल्टेंट की कंसल्टेंसी को इस लेवल से इस लेवल पर लेकर आएगा। अभी मैंने सिर्फ न्यूमरोलॉजी का दिखाया, रेमेडीज का। जो एस्ट्रो और वास्तु की रिपोर्ट्स है, वो भी अगर आप क्लाइंट CRM के अंदर जाकर जनरेट करते हैं, बाहर से नहीं करते, वो रिपोर्ट भी आगे जाकर 1-2 दिन के अंदर, ये सारा सिस्टम है, वो रिपोर्ट भी आगे जाकर वहां सेव भी हो जाएगी। और वहीं पर उसके अंदर की जितनी रेमेडीज हैं,
वो ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट होकर आपके रेमेडी के कॉलम में आ गई। अब आप देखो, आपने एक व्यक्ति का काम किया, उसकी वास्तु की रिपोर्ट बना ली, न्यूमरोलॉजी की बना ली, आपने उसकी एस्ट्रो की रिपोर्ट बना ली, तो इतनी सारी रेमेडीज हो जाती है ना। वो सारी रेमेडीज एक्सट्रैक्ट होकर खुद ब खुद एक जगह पर आ गई आपके लिए। आपने वहां पर एक शेड्यूलर लगा दिया, यार इस व्यक्ति को 10 दिन बाद ये रेमेडी करानी है, एक हफ्ते बाद ये रेमेडी करानी है। आप सुबह सुबह उठे, आपने अपना पोर्टल खोला, आपके पोर्टल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपने क्या कहाँ जाना है, फिर आप जब अपने पोर्टल में गए, माई क्लाइंट्स के अंदर गए, तो आपको यहाँ पर अपने टोटल क्लाइंट्स पता लग गए। हाँ, यहाँ पर आप 100 क्लाइंट से ज्यादा नहीं सेव कर सकते क्योंकि इसकी एक लिमिट है अभी के लिए। यहाँ पर आज मेरे क्या क्या टास्क है, इस हफ्ते के क्या क्या हैं, कितनी रिपोर्ट्स मैंने निकाल ली। टुडेज टास्क, नो टास्क शेड्यूल टुडे, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ शेड्यूल ही नहीं किया, ये अभी डमी अकाउंट के अकॉर्डिंगली चल रहा है। यहाँ मेरे जो भी रिमाइंडर्स हैं वो आ गए, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं मेरे वो आ गए, मैंने जो भी रिपोर्ट्स निकाली हैं मेरी वो आ गई, और यहाँ पर मैं अपनी कंप्लीट सेटिंग कर सकता हूँ। ये सारी की सारी चीजें एक व्यक्ति को एक ही जगह पर मिल जाएंगी। और अब सोचो कि एक साल की इन्वेस्टमेंट कितनी बताई मैंने, 14,000 रुपीज। 14,000 में आपने एक क्लाइंट को भी ढंग से केटर कर लिया, तो आपका एक क्लाइंट ही आपको कितने मल्टीपल फोल्ड्स इसमें दे सकता है। ये सब जितनी भी चीजें बनी है ना, जैसे कि मैं अपनी क्लासेस में भी कहता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ पेन एरियाज के ऊपर काम करता हूं। मैं अपने क्लाइंट को कभी छोड़ता नहीं, मैं अपने क्लाइंट को कंटिन्यूअसली पकड़ कर रखने की कोशिश करता हूं। हर रोज बताता हूं आज आपको ये रेमेडी करनी है, 15 दिन बाद ये करनी है, 20 दिन बाद ये करनी है। लेकिन अपने बिजी शेड्यूल के कारण, कुछ कुछ चीजों के कारण सारी चीजें मैनुअली स्टोर करनी पड़ती है और याद ही नहीं रहती। आपके ऑफिस का स्टाफ है, आपने एक बार किसी व्यक्ति का काम किया, 6 महीने की रेमेडी शेड्यूल करके रख दी, ऑफिस के स्टाफ को बोला कि भैया इसको इस तारीख को ये कॉल जानी चाहिए, ये व्हाट्सएप मैसेज जाना चाहिए, ये चीज टिक होनी चाहिए। और यहां पर आप अपना रेवेन्यू भी देख सकते हो कि मेरे पास कितना रेवेन्यू आया। ये सब चीजें सारी की सारी इसी के अंदर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर एक और बहुत बेहतरीन फीचर है जो अब टाइम टू टाइम अपग्रेड हो रहा है, वो है पिनाकल गुरु एआई। पिनाकल गुरु एआई एक ऐसा टूल है जो आपके सिस्टम को और इजी कर देगा। जिसमें अगर आप पूछते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जोन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये आपको कंप्लीटली तरीके से बता सकता है, दिखा सकता है। जब आप इसमें नई चैट में जाकर स्वर विज्ञान के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये भी आपको प्रॉपरली सारी चीजों के अंदर डिटेल में बता सकता है। नहीं तो यहाँ पर आप कोई भी रेमेडी को लिख कर समझ सकते हो। आपको डिटेल के अंदर देखिए, जैसे डिसीजन मेकिंग हमने लिखा था, यूज राइट स्वर फॉर अर्जेंट डिसीजन, लेट स्वर फॉर कंसिडर डिसीजन, बैलेंस फॉर कॉम्प्लेक्स डिसीजन, ब्रीदिंग टेक्निक, जो भी चीजें हैं इसके अंदर कंप्लीटली दे दी गई हैं। और ये पिनाकल गुरु एआई भी प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री है, इसी के अंदर इंक्लूडेड है। इसके अंदर आप 5,000 क्वेश्चन एक महीने में पूछ सकते हो। 150 क्वेश्चन से ज्यादा वैसे भी नहीं आप पूछ सकते एक दिन में। आप किसी का मैथ स्टडी कर रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस चीज को देख सकते हो। यस, ये पिनाकल गुरु एआई की अभी के लिए नॉलेज लिमिटेड है, क्योंकि इसे मुझे अपनी नॉलेज टाइम टू टाइम देनी है, मुझे एआई की नॉलेज नहीं चाहिए। तो इसको धीरे धीरे हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। मेरा स्टाफ रोज मुझसे पूछ पूछ कर आगे डेवलपर्स को भेजता है कि सर आप ये बताइए कि अब यहाँ वॉशिंग मशीन है तो क्या होगा। तो रोज नोट्स प्रिपेयर होते हैं, रोज इसकी ट्रेनिंग होती है। आने वाले 2 4 5 महीने में ये और बहुत 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 एक जबरदस्त लेवल पर आ जाएगा। वास्तु की फील्ड में ये किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, या अकल्ट प्रैक्टिस में ये किसी व्यक्ति के लिए एक अपलिफ्टमेंट से कम नहीं है। जो भी व्यक्ति अपने लिए थोड़ा थोड़ा काम करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली फ्री टूल्स को आराम से यूज करिए, जितना मर्जी यूज करिए। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में अपने प्रोफेशनल लेवल को अपग्रेड करना चाहते हैं, वो व्यक्ति इस सिस्टम को इस तरीके से ले सकते हैं। किसी भी व्यक्ति ने पहले अगर कोई मंथली प्लान लिया हुआ है, अगर वो अपग्रेड करता है एनुअल में या 6 मंथ्स में, तो उसके जितने दिन बचे हुए हैं उतने दिन एड ऑन हो जाएंगे, राइट। ये सारी की सारी चीजें एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के अंदर आती हैं, जिसमें आप लोगों को, अगर आप मंथली लेते हैं तो 2 2 रिपोर्ट्स, अगर आप हाफ ईयरली लेते हैं तो 25 25 रिपोर्ट्स, एंड अगर आप एनुअल लेते हैं तो 100 रिपोर्ट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर मिलती हैं। साथ ही में पिनाकल गुरु का एआई एक्सेस भी साथ में आपको मिलता है।
और जो ये क्लाइंट सीआरएम सिस्टम है, ये भी आपको कंप्लीटली यहीं पर दिया जाता है। ये जो अभी के लिए हम सब्सक्रिप्शन रख रहे हैं, ये सब्सक्रिप्शन के जो चार्जेस हैं, ये इनिशियल 2500 सब्सक्राइबर्स तक ही हम रखेंगे। अभी के लिए हमारे इस सॉफ्टवेयर के ऑलरेडी 1400 सब्सक्राइबर हो चुके हैं जब से हमने इसको लॉन्च किया है, क्योंकि इसके लोड को भी हमें चेक करना है। इसके बाद हमारी जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो ऑब्वियसली डबल या ट्रिपल भी हो सकती है, क्योंकि मुझे इसके लोड को मैनेज करना है, इसके लोड को सेट भी करना है। ये एक टूल जो किसी व्यक्ति के जीवन को, या यूं कहूं अकल्ट प्रैक्टिस को, एक ऐसा जबरदस्त मोड़ दे सकता है जिससे कि वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भले एक एक रिपोर्ट भी निकाले, उसी से शायद अपने पूरे साल के इस टूल के एक्सपेंस को निकाल सकता है। बाकी अगर आप लोग अभी के लिए प्रोफेशनल कंसल्टेंट नहीं है, या आपको लगता है कि आप सिर्फ अपने घर के लिए कर रहे हैं, तो ग्रिडिंग, कुंडली बनाना, न्यूमरोलॉजी के ट्रेड्स, ये सारी चीजें एब्सोल्युटली फ्री हैं। इवन आप अपने घर के फ्लोर प्लान को भी यहाँ पर इजिली बना सकते हैं, राइट। कोई भी किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है, सपोज करिए उसने कोई रिपोर्ट जनरेट करी, कई बार हो जाता है कि रिपोर्ट नहीं डाउनलोड होती, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर है, ग्लिच मार सकता है, या कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम आती है, तो आपके प्लेटफॉर्म के अंदर आपको सपोर्ट सिस्टम दिया गया है। उसी के अंदर आप टिकट रेज कर सकते हैं, सपोर्ट के लिए लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या वहीं से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाकी आपको 24 से 48 आवर्स में आपको सपोर्ट रिवर्ट बैक मिल जाएगी। किसी का गलती से अगर कोई सब्सक्रिप्शन पॉइंट कटता है, कोई क्रेडिट पॉइंट कट जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसको वो क्रेडिट पॉइंट उसको वापस मिल जाएगा, या उसको वो रिपोर्ट हमारे ऑफिस की तरफ से भेज दी जाएगी। इसके लिए हमारी कंप्लीट एक डेडिकेटेड टीम है जो इसके ऊपर 24 आवर्स काम करती है। फिर भी आप इसके जो भी ऐप लिंक है और जो भी हमारा वेबसाइट का लिंक है, उसको यहाँ से सेव करके स्टोर कर सकते हो, और इसको अच्छे तरीके से आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो, राइट। अभी जिन लोगों के हैंड्स रेज हैं, तो मैं 2-4 लोगों के क्वेश्चंस लूंगा, उसके बाद आप लोगों को अनम्यूट करूंगा, और उसके बाद आपसे अलविदा लूंगा। कीर्ति मैम, यू वांट टू से समथिंग? यस, थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग नमस्ते मैम। प्रेजेंटेशन। बहुत अच्छा थैंक यू लगा जी। सर, उस दिन आपने मेरे को पर्सनली भी जवाब दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। और आज थैंक यू मुझे सो मच मैम। बहुत अच्छे से समझ में आया। ओनली वन सिली क्वेश्चन सर, ये जो हाँ जी। देवतास है, आर दे इन द बिल्टअप एरिया ओनली और दे एक्सटेंड टू? 100% दे आर इन द बिल्डअप एरिया, इसीलिए तो मार्क बाउंड्री करी है हमने, इसलिए हमने बाउंड्री को मार्क किया है ना। बाउंड्री मार्क राइट, करने का रीजन ही है, राइट, राइट। प्लॉट में राइट। नहीं जाते। नो नो यस नो सर। नो नो, बाउंड्री मार्क करने का रीजन ही ये है। तभी हमें बार चार्ट पता लगता है, तभी हमें देवतास का पार्ट पता लगता है। देवतास। यस, एक और चीज आप लोगों को बतानी रह गई। जो भी यूजर इसमें लॉग इन करता है ना, अब क्या होता है, हमें एक व्यक्ति का जब मैप ड्रॉ करना है, तो उसमें मल्टीपल फ्लोर्स भी तो होते हैं। तो आप इसी के अंदर मल्टीपल फ्लोर्स को भी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर सेव कर सकते हो। आपको फुल ग्रिड करना है, आपको कंस्ट्रक्टेड ग्रिड करना है, आपको फर्स्ट फ्लोर करना है, सेकंड फ्लोर करना है, सारी चीजें आप एक ही जगह पर कर सकते हो। हाँ, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, अगर मुझे प्लॉट की ग्रिडिंग करनी है तो मैं दूसरा फोटो अपलोड करूंगी जिसमें मुझे प्लॉट हंड्रेड की परसेंट ग्रिडिंग मिल जाएगी। 100%, 100%, हंड्रेड एंड परसेंट सर, ये जो आपका जो सब्सक्रिप्शन है पेड वाला, इट्स मंथली या बाय इट्स ऐसे चलता मंथली, है? एनुअल और ईयरली? ईयरली, 3 तरीके के हैं। इसको आपने वन ऑफ पेमेंट का भी करने का सोचा है सर? लाइक वी वन ऑफ पेमेंट मैम एंड? एनुअल है ना, मेंटेनेंस चार्ज इस अच्छा। वेबसाइट का, इस सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस चार्ज इज सो हाई, हम्म। राइट। अभी आप देख रहे हो इतना कुछ है, और फ्री में भी इतना कुछ है, राइट। बहुत तो कुछ। इसमें इसलिए एनुअल सब्सक्रिप्शन में, अब देखिए ना, एनुअल सब्सक्रिप्शन में आपको 600 रिपोर्ट्स मिल गई। 600 हम्म। रिपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 3 लाख की। हाँ, एक और चीज है, अगर आपकी रिपोर्ट्स खत्म हो जाती हैं, तो आपको रिपोर्ट आधे प्राइस में मिलेंगी, यानी कि 527 की रिपोर्ट है, वो 257 रुपीज में रह जाएगी, राइट। हम्म। न्यूमरो की रिपोर्ट है 257 की, वो 95 रुपीज में रह जाएगी। ये सब चीजें हैं। और आगे जाकर इसके अंदर हम और बहुत सारी रेमेडीज डालेंगे, जो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल प्राइस के अंदर होंगी। जैसे हमारे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल प्राइस पर चीजें होती हैं, जी जी। तो वैसे ही यहाँ पर हम बहुत सारी रेमेडीज को अपलोड करेंगे, जो कि भले कोई तरीके के ब्रेसलेट्स हैं, भले कोई फ्रेम्स हैं, जो कि ऑब्वियसली हम पिनाकल वास्तु के ऐप पर नहीं डालते, तो आप उनको भी बहुत ही जेन्युइन प्राइसेस में, प्रीमियम सब्सक्राइबर स्पेशली, उनको कम प्राइस में ले सकते हैं। प्रीमियम में सिर्फ एक ही चीज है, देखिए, अगर जुड़कर रहते हैं, इसको यूज करते हैं 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कॉस्ट कुछ भी नहीं है।
राइट। एक क्लाइंट से सारी कॉस्ट निकल जाएगी, जबकि मैं तो कह रहा हूँ कि 200 क्लाइंट्स का इसके साथ काम करो। तब भी अगर आप किसी व्यक्ति को सिर्फ रिपोर्ट भी दे देते हो, जस्ट रिपोर्ट, 500 रुपए की रिपोर्ट भी अगर किसी को दे देते हो, तब भी आपका कितने प्राइस में कितनी रिपोर्ट्स में आपका सारा एक्सपेंस निकल गया। उसके बाद भी सॉफ्टवेयर आपका काम। लेकिन And यस, he'll be यूज so करना happy है। to see all the detailed information यस, about आपने what he रिपोर्ट्स has में to देखा do. ही है, एंड रिपोर्ट्स आर कंप्लीटली ऑथेंटिक। कहीं पर आज की डेट में मैं दावा कर सकता हूँ, वास्तु और एस्ट्रो की ऐसी रिपोर्ट कहीं पर नहीं आपको मिलेगी जो इसके अंदर आपको मिल रही है। न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट्स, नो डाउट, दे आर, दैट इज इजी टू मेक, बहुत जगह पर मिल रही हैं, बहुत डिटेल भी हो जाती हैं। लेकिन ये रिपोर्ट्स आई कैन गारंटी कि आपको हिंदुस्तान के अंदर कोई सॉफ्टवेयर, कोई व्यक्ति मैन्युअली भी बनाकर नहीं दे सकता। And sir, राइट। these astrological remedies are all given by you, जो भी आपने सिखाई हैं कोर्सेज पे। 100% वैसे ही ट्रेंड है कि आपको बॉडी पार्ट पर कैसे करना है, वास्तु में कैसे करना है, आपको घर में कौन सी दिशा में देखना है, तभी तो एस्ट्रो वास्तु रिपोर्ट है। इट इज 100% ट्रेंड एज पर मी। राइट। थैंक यू सो मच सर। धनंजय जी, नमस्ते जी मैम। मिस्टर धनंजय कुमार तिवारी जी। जी सर, गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग जी। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। क्या कहना चाहते हैं? सर ये जानना चाहते थे क्या इसमें हिंदी में भी चल पाएगा गुरुजी? हिंदी में अभी के लिए इसके ऊपर काम नहीं किए, बट हाँ, आने वाले टाइम में इसमें हम करेंगे। ठीक है जी। क्योंकि गुरुजी हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में कमजोर हैं। अरे कोई बात नहीं, हमारा क्लाइंट तो नहीं कमजोर होगा अगर हम भी कमजोर हो गए तो। नहीं तो सिंपल सा सिस्टम होता है सर, रिपोर्ट डाउनलोड करिए, चैट जीपीटी में डालिए, कन्वर्ट कर लीजिए। मैं बहुत इजी इजी सोल्यूशन देता हूँ। ठीक है। ठीक है सर। सारिका मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। आपसे गुड बहुत इवनिंग अच्छा जी। लगा देखकर आपको। आज पहली बार देखा मैंने। जी, अ, थैंक यू हाँ जी जी। सर, जैसे ये ग्रिड प्लान करते हैं तो ये जैसे हम्म आपने 4 पॉइंट्स बोले हैं हमेशा हम्म बनाने के लिए, हम्म। तो ये ऑलवेज बनाकर ही एक्सक्लूड और इंक्लूड कर कर ही बनेगा? यस बेटा, देखो क्या होता है ना, जब भी आप सेंटर मार्क करते हैं, एक तो होता है कि मास ग्रेविटी से आपने सेंटर को मार्क कर लिया, लेकिन जब आप मैनुअली आप क्रॉस मारते हैं, जैसे कि मैं अपनी क्लासेस में सिखाता हूँ कि ऑथेंटिक सेंटर कैसे मार्क करना है, तो इसका वही सिस्टम बनाकर दिया गया है। ओके सर। ठीक है जी। सर एक और क्वेश्चन है, जैसे साउथ वेस्ट किसी का ओपन होता है, ओपन टू स्काई है, तो उसके लिए कैसे रेमेडीज होती हैं साउथ वेस्ट के? उसके लिए आपको मेरी क्लासेस में आना पड़ेगा, नहीं तो हम हर महीने फ्री क्लास करते हैं, आप उसमें आइए। अभी के लिए ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक जी। चलिए, अविनाश मिश्रा जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज का क्लास के लिए। थैंक यू सर सो मच। सर इसमें एक प्रॉब्लम, मैं जब ड्रॉ ग्रेड कर रहा था उसमें एक प्रॉब्लम मैंने नोटिस की। जब हम ड्रॉ ग्रेड करने के टाइम पे जब एंट्रेंस सिलेक्ट करते हैं, उसमें एक ऑप्शन देता है, जैसे कि हम बाउंड्री वॉल करने के टाइम पे फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट होता है, फिर सिलेक्ट द सेकंड पॉइंट करके दिखाता है। वैसे इस पे भी दिखा रहा है कि फर्स्ट पॉइंट सिलेक्टेड, सिलेक्ट द सेकंड पॉइंट ऑन द सेम वॉल। लेकिन जब वो कॉर्नर में कोई हम डोर लेते हैं तो वो मार्किंग होने में बड़ा मतलब नहीं हो पा रहा है उसको ठीक है। जूम। हाँ, कॉर्नर में क्योंकि वॉल का बिल्कुल कॉर्नर आ जाता है, तो इसको इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि भैया कम से कम 1 फुट का फासला छोड़ो। हाँ, वो राइट। 12 इंच का हाँ, तो मैं इंच वही वाइज कह रहा हूँ ना कि किया था, तो 12 इंच कम का से कम, गैप लेते। यस, तो 12 इंच का गैप लेकर उतने का पिलर आता है, तभी तो दरवाजा लगता है। राइट। जी। हाँ जी, अच्छा रश्मि मैम। इसमें सर सर हाँ जी, हाँ और जी, एक अविनाश जी। इसमें सर और एक है, मैं देखा मैंने अभी लॉगिन भी किया है, रिफ्रेश किया है, इसमें न्यूमरोलॉजी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट दिखा नहीं रहा है अकाउंट। प्रीमियम में न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट नहीं दिखा पा रहा है, कोई हाँ, बात नहीं। अगर वास्तु ऐसा रिपोर्ट कोई दिखा भी, रहा है इसको। अगर ऐसा, वो सामने नहीं दिखाएगा, जब आप अंदर जाके जनरेट करोगे तो वो बोलेगा कि फ्री में डाउनलोड कर लो, अच्छा बाहर नहीं दिखाएगा। ओके सर। सर और तीसरा सवाल ये था कि आपने जब ये कोई भी मैप सिलेक्ट करके जब हमको अभी बताया, तो उसमें जब रूम हम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें खाली वो जो यूटिलिटी है, बेडरूम है, तो खाली आपने मैं, बेड देखिए, सिलेक्ट। मैं कंसल्टेंट हूं ना, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया। मैं पूरे बेडरूम को सिलेक्ट ही क्यों करूं, क्योंकि मुझे बेड की प्लेसमेंट को देखना है ना, कि वो गलत जोन में तो नहीं है। जब मुझे देखना उस चीज को, एनालाइज उस चीज को करना है। अब उसी के अंदर आप देखोगे, टीवी की प्लेसमेंट के लिए भी बताया हुआ है, ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट भी है, घड़ी की प्लेसमेंट भी है, हर चीज की प्लेसमेंट के बारे में बताया हुआ है। यू कैन प्लेस ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन बेडरूम में मेरी ये मंशा होती है कि मैं सिर्फ बेड को सिलेक्ट करूं,
क्योंकि मुझे उसी के ऊपर काम करना है। मेरी एक बहुत, जितने इस सॉफ्टवेयर के अंदर जान लगी है, 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो 6 साल से ही इस सॉफ्टवेयर के पीछे लगा हूं। आप ये बात को समझ कर चलें। इट हैज बीन 6 years की एक ऐसी मंशा थी कि एक ऐसा टूल हो जो कि मेरी वर्किंग को आसान कर दे, मेरे सिस्टम को आसान कर दे, और वहीं पर मेरे स्टूडेंट्स के सिस्टम को भी आसान करे। इसीलिए तो एनालाइज माय मैप में रेमेडीज तक भी इसको फ्री रखा गया कि यहां तक कुछ नहीं है। प्रीमियम वाले पार्ट में जो क्लाइंट सीआरएम सिस्टम बना, रिपोर्ट सिस्टम बना, क्योंकि मेरे भी उसमें चार्जेस लगते हैं, हमारे उसमें बहुत हैवी चार्जेस लगते हैं, और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत हाई है। तो उसी के लिए, उसके लिए जो आपको थोड़े से चार्जेस बताए गए, और ये बहुत कम है, लिटरली बता रहा हूं। आप लोग खुद देखेंगे कि आगे जाकर यही सॉफ्टवेयर 50,000 1 लाख का बिकेगा, और आप ही लोग खरीदेंगे, या मंथली 10-10 हजार रुपये आप ही लोग देंगे, क्योंकि तब इसके ऊपर ट्रैफिक इंप्रूवमेंट इतनी हो चुकी होगी, या ये समझ सकते हैं इसका लोड इतना हो चुका होगा कि हमारे एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंगली हमें इतना करना पड़ेगा, राइट। सर आज एक की डेट एरर में अगर आप मुझे, देखेंगे ना, सिर्फ वास्तु ग्रिडिंग के सॉफ्टवेयर 5 से 10 हजार रुपए एनुअल सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं, जिसमें सिर्फ आप अपने घर का मैप ग्रिड कर सकते हो, नथिंग एल्स। और राइट, इसमें आप लोगों को कितनी चीजें दी जा रही हैं, इन दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस देख लीजिए। इससे ज्यादा तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। नहीं नहीं सही है सर। इसलिए तो सर इसके लिए कोई मतलब ये नहीं है, ग्रेटिट्यूड के अलावा और कुछ है ही नहीं सब। नहीं सर नहीं, एक है, बिल्कुल। हाँ जी। एक मुझे एक ये है सर इसमें एक चलो प्रॉब्लम है छोड़ो सर। सर, अभी अभी बाकी नहीं नहीं बाकी सर, लोगों एक का एक करते प्रॉब्लम रहते है हैं। इसका सर। इसका सर जब हम ये करते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग लेते हैं, मान लीजिए जैसे कोई कस्टमर है जिसने खाली अपना इंटरनल मेजरमेंट करके दे दिया, तो उस केस में हम्म, वाल के लिए हमको उसको मैन्युअली 6 इंच या 1 फीट का गैप लेके बनाना पड़ेगा, क्योंकि मिसमैच हो रहा है। बिल्कुल। मैं थोड़ा थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो भी आपके इसमें सजेशंस होंगे ना, तो आप इसके सपोर्ट सिस्टम के अंदर लिखिए, हम धीरे धीरे आपकी सजेशन से इसको और बेहतर भी बनाएंगे, ठीक है। जी सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। गुड इवनिंग रश्मि सर। मैम, हाँ जी, गुड इवनिंग गुड जी। इवनिंग सर। सर मेरे भी 2-3 क्वेश्चन थे। एक था जो आपने एडिटिंग बताई है, जहाँ पे फॉरवर्ड बाय पिनाकल वास्तु हम हटा सकते हैं, वहाँ पे अपना ब्रांडिंग डाल सकते हैं। बट क्या उसमें और भी एडिटिंग के ऑप्शन है कि हमें कोई रेमेडीज में कुछ चेंजेस करने हैं या कोई नहीं, लाइक उसमें अभी जो रिपोर्ट है उसको आपने जैसे पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, तो आप अपने लैपटॉप पर उसमें पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं, पीडीएफ में ठीक है। आपने कहा ना कट हो जाता है, तो बेटर है कि आप उसको मेल ही करें नहीं या। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ न्यूमरोलॉजी के लिए, बाकी तो ओके, पीडीएफ मैंने आपको दिखाई है कि डाउनलोड हो ही रही है। ठीक है। एंड सेकंड थिंग सर, जो आपने डिग्रीज ली 180 डिग्री, वो आपने वो गूगल अर्थ वाली ली है या फिर जो हम वो यस, गूगल अर्थ, एंट्री के लेते गूगल हैं? अर्थ प्रो, गूगल अर्थ गूगल प्रो। एंड ओके। तो सर इसका भी कोई तरीका होता है, जैसे कि कई बार बहुत सोसाइटीज तो नहीं, सोसाइटीज का तो पता लग जाता है, लेकिन हंड्रेड वैसे परसेंट घर आप होते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसमें गूगल अर्थ प्रो की डिटेल ट्रेनिंग दी हुई है, आपको प्रॉपर पता लग जाएगा कि एक डिग्री कैसे लेनी है, डिग्री ठीक है। लेनी आती है, बट वो घर कौन सा ये नहीं पता चलता है ना, इतने कई ये बार भी होता पता है। लगेगा, अच्छा हंड्रेड अच्छा परसेंट अच्छा। पता लगेगा जी, हाँ जी। और एक चीज और सर, जैसे कि मेजरमेंट आपने बताया कि लेके हम मैनुअल भी बना सकते हैं, तो ऐसे इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स होती हैं, उनका मेजरमेंट लेने का कोई मतलब टूल आता है या किस तरीके से, क्योंकि मेजरिंग टेप एक से तो लेजर आती है, एक लेजर आती है, ठीक है, 4-5 हजार रुपए की आती है, और वो लेजर से भी ले सकते हैं जो आर्किटेक्ट्स के पास होती है। अच्छा, जो अब वो पेंटर्स वगैरह लेजर भी से लेके यहाँ आते हैं। पर, यस यस, ओके ओके सर, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। अब इसमें क्या होगा ना कि अगर आप खुद से मैप बना रहे हैं, खुद से सारी चीजें कर रहे हैं, तो आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बच जाएंगे, राइट। राइट। क्योंकि एक मैप बनाने में, जैसे कि मैं बॉम्बे नॉर्मली देखता हूँ, 10 से 15 हजार रुपए तो मैप ड्राफ्टिंग के लग जाते हैं, राइट। अगर किसी को करना है नॉर्मली 2500-3000 रुपए दिल्ली में भी लगते हैं, और सारी चीजें जब आप खुद ही करने लग जाओगे, अभी तक तो मैं खुद ही अगर एक एक मैप को ग्रिड कराना होता तो 1000-1000 रुपए मैं खुद देता था, क्योंकि ऑटो कैड ग्रिडिंग करानी है, कुछ करानी है, कोई हल ही नहीं होता था। आप सब लोग भी शायद ग्रिडिंग के लिए इतने इतने पैसे कहीं कहीं पर देते होंगे, कोई 500 ले रहे हैं, कोई 700 ले रहे हैं, कोई 1000 रुपए ले रहे हैं। चार वो चार सब हजार चीजें सर। आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री कर दी गई हैं, उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। बट इनिशियली इट माइट बी टाइम कंज्यूमिंग, बट धीरे धीरे हैंड्स ऑन हो जाता है नो इससे। नो नो, 1 सेकंड, सिर्फ एक मैप डाला, उसके बाद 4 पॉइंट मार्क किए, बाउंड्री मार्क करी, और डिग्री डाल दी, सब कुछ हो गया। ओके, 1 मिनट से ज्यादा थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट पांडुरंग जी। नमस्कार गुरु जी।
नमस्कार जी। गुरुजी मेरा एक सवाल था। यदि एक घर है, यह हम्म उसका एक साइड डाउन है, एक 2 फुट डाउन है, हम्म नॉर्थ वेस्ट। हम्म ये हम्म। सवाल इसलिए है कि वो ग्रेडिंग में कैसे दिखाए, वो भाई ये डाउन है तो इसको सर कितना वो ग्रेडिंग में नहीं दिखा सकते हो, आपकी मैनुअल ऑब्जर्वेशन है, क्लाइंट सीआरएम के अंदर आप लिख सकते हो कि इसका ये डाउन है, इसके लिए रेमेडी इस दिन करनी है, वो आप नहीं दिखा सकते उसमें। ठीक है जी। या सेंट। मिस्टर महावीर पारिक जी, इसके बाद चेतना गंभीर मैम, मकरन जी। नमस्कार सर जी। हम्म। बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाया है सर, हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इसके थ्रू। थैंक यू सो मच। सर खाली वो बाकी तो बात आपने कर ही ली है, वो हिंदी वाला थोड़ा सा व्यवस्था करवा दीजिए, बिल्कुल कर लेंगे क्योंकि सर, वो भी डोंट वरी। बस बाकी तो सर बहुत बढ़िया है, बिल्कुल। 100%। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ठीक है जी, अभी के लिए हम लोग, अच्छा हाँ चेतना मैम बोलिए जी। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड सर, क्योंकि आपने ये थैंक जो यू। टूल बनाया था, तो सच में मेरे आज आज तक प्रॉब्लम ये थी कि मोस्ट ऑफ क्लाइंट के पास मैप नहीं होता था। मेरे लिए वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि आपने इतनी इजीली सॉल्व कर दी है। आपको मतलब कैसे बताऊं। थैंक यू सो मच सर। एंड एक रिव्यू देना था सर। एक बारी के लिए हमारे चैट ओपन कर दीजिए प्लीज, ताकि जिन भी लोगों को कुछ हमारे भी सर लिखना है तो वो लिखते भी रहे साथ साथ। yes, जी मैम। सर 5 लाख रुपए 3 साल से अटके हुए थे। काला सुरमा की आपकी रेमेडी मैंने की, एंड विद इन 7 डेज मैंने मतलब दिमाग से निकल गया था कि वो कभी वापस भी आएंगे, एंड विद इन 7 डेज हमारे 5 लाख रुपए वापस आ गए। थैंक यू सो अरे मच वाह, सर, लॉट्स बहुत ऑफ बहुत ग्रेटिट्यूड। बहुत बहुत थैंक यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। ये बिल्कुल मोबाइल पर चलेगा, आपको ऐप का लिंक दिया गया है, नहीं तो आप नॉर्मली पिनाकल वास्तु सॉल्यूशंस पे जाएंगे तो आपको इंस्टॉल ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप अपने फोन पर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी कैसे भी आप उसको यूज कर सकते हैं। मकरन जी, हाँ सर, ओटीपी मेरा नहीं एक मिला, क्वेश्चन। इसमें ओटीपी का कोई सिस्टम ही नहीं है सर, वो पिनाकल हाँ वास्तु की दूसरी ऐप है, इसमें ओटीपी का सिस्टम है, इसमें आप यूजर आईडी में अपना ईमेल भरिए, उसके बाद पासवर्ड भरिए, नॉर्मली आपका हो गया सिंपल। सर रियली इट्स अ इसकी ग्रेट रिकॉर्डिंग में ग्रेट ग्रेट। कंप्लीटली यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा, राइट, तो आप मेरे यूट्यूब के ऊपर कल सुबह इसका एक्सेस भी देख सकते हैं, इससे पहले भी हमारी क्लास हुई तो उसको भी देख सकते हो। थैंक यू मकरन जी, थैंक यू फॉर सर योर एक ब्लेसिंग्स। एक मिनट मेरा, हाँ या क्वेश्चन है सर, कि जब हम मैप प्लेस करते हैं ना, तो नॉर्थ साइड अप ही रखना पड़ेगा, ऐसा देखना पड़ेगा, क्योंकि नो 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 ऐसा नो, कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा कहीं गड़बड़ पर हो रहा भी, था, डिग्री में गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि एक मेरा कहीं मैप पर आया भी। कि हाँ, कि हम्म, नॉर्थ का उसका डायरेक्शन 18 डिग्रीज है, तो मैं इसमें हम्म। प्लेस कैसे करूं? सर तो नॉर्थ का वही। डायरेक्शन 18 डिग्री है, तो जो हम्म। भी जिस तरफ डायरेक्शन है आप 18 डिग्री को टाइप करिए और हाँ। उसके बाद कैलकुलेट कर दीजिए, दैट्स इट, अच्छा, वो बहुत इजी डीसी है। में 18 डिग्री रखना पड़ेगा, राइट? यस, भले डीसी में, एबी में, जो भी हाँ। साइड है अच्छा, ओके, वो साइड में 18 डिग्री लिखना पड़ेगा। वो साइड में ओ, रखना है तो सर। देखिए, अब अच्छा, जैसे ना सपोज हाँ। करिए कि ये आपका हम्म। प्लॉट है, आपने यहां यस। मार्क कर दिया ए, बी, हाँ। सी और डी, 4 पॉइंट राइट। मार्क कर दिए। हाँ। अब इस तरफ को डिग्री है, इस तरफ है, इस तरफ है, ये इस तरफ है, इतना पता होगा। बराबर। हाँ। सपोज करिए ये ए और बी, ए बी हम्म। की तरफ 10 डिग्री है, तो हमने ए बी को सिलेक्ट किया, 10 डिग्री लिखा, हमारा मैप ग्रेड हो गया, दैट्स इट, ओके, इतना इजी है। क्योंकि मुझे टर्न करना पड़ता था, मुझे समझ में अरे नहीं आ नहीं रहा नहीं, अब कुछ नहीं टर्न था, करना मैं सर, पूरा वो सारी टर्न करता प्रॉब्लम्स था। खत्म कर दी अच्छा। है, सारी प्रॉब्लम्स खत्म ओके। कर दी है। और सर ठीक है दूसरा जी। क्वेश्चन है कि टॉयलेट और बाथरूम एक किया है, सर टॉयलेट और बाथरूम को सेपरेट कर सकते हैं क्या? सर क्योंकि हम रेमेडी टॉयलेट की हाँ। करते हैं ना, ओके ओके। इसलिए हाँ, उस वहां पर टॉयलेट दिया गया है। ठीक है। तो टॉयलेट टॉयलेट सीट को ही मार्क करना है क्या, पूरा बाथरूम को मार्क करना है? सिर्फ टॉयलेट सीट को, अच्छा, बाथरूम मतलब शॉवर को नहीं करना है? नहीं। नहीं, ओके। ठीक है थैंक्स जी। सर, और आप ग्रेट सब है, लोगों को एक ग्रेट ग्रेट है। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड किया गया है, हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल ग्रुप है, उसके अंदर हर रोज हम लोग क्विज को भी थोड़े से लर्निंग क्विजेस भी करेंगे, जो भी लोग पिनाकल वास्तु के साथ जुड़े हैं या नहीं है, डजेंट मैटर एट ऑल, उसके अंदर आप लोगों को हर रोज कुछ ना कुछ मेंटल क्लैरिटी के लिए मेरी तरफ से, क्योंकि उसको मैं खुद पर्सनली मैनेज कर रहा हूँ, वहां पर आप लोगों को रोज कोई ना कोई टिप दूंगा, वहां पर आपको रोज कोई ना कोई क्विज पूछूंगा, जिससे आप लोगों की लर्निंग और ज्यादा स्ट्रांग होती रहेगी, तो वहां पर जरूर 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 जुड़े रहिए। अभी मैं आप लोगों को, सब लोगों को अनम्यूट की ऑप्शन देता हूं और उसके बाद आप लोगों से विदा लूंगा। हाँ, एक चीज जरूर समझ कर रखिए, ये ऐप हम लोगों ने 7 फरवरी को लॉन्च करी थी, आज इसको सिर्फ 20 दिन हुए हैं और लिटरली इसके ऊपर 1400 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। ये चीज अभी लिमिटेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही
ये प्राइसिंग प्लान है। और आज अगर आप रात तक इसको सब्सक्रिप्शन के अंदर लेते हैं तो आपके लिए रिपोर्ट्स डबल हैं, यानी कि आपको डबल इसके अंदर बेनिफिट, कम से कम भी आपको 2.5-3 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट इसके अंदर मिल रहा है, जिसमें कि आप अपने जीवन को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैनर के अंदर चेंज कर सकते हैं। यस, इसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स टाइम टू टाइम होती जा रही हैं। 7 तारीख को जब लॉन्च किया था तब ये क्लाइंट सीआरएम नहीं था, लेकिन जो भी व्यक्ति इसके अंदर जुड़े हुए हैं उनको भी ये सारे के सारे बेनिफिट्स यहीं पर मिल रहे हैं। और आगे भी इसके अंदर जो भी इंप्रूवमेंट्स होंगी वो सारे बेनिफिट्स आप लोगों को साथ के साथ मिलते रहेंगे। और इसकी ट्रेनिंग्स आपको आगे साथ के साथ और भी ट्रेनिंग्स में प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है जी, अभी मैं आप सब लोगों को अनम्यूट की ऑप्शन देता हूं ताकि मैं आप सब लोगों से एक बार फिर से हेलो कह सकूं और उसके बाद आप लोगों से Thank you so much Lord for sir, wonderful namaskar app. Thank you, sir. sir, Lord, Thank you sir. so much, sir. बहुत ही बढ़िया Thank app you. है, बहुत So अच्छा much, लगा। sir. Thank you. Thank It's you very much, really a sir. great help. Jai Shri Krishna, Lots of Radhe Radhe. gratitude, sir. Thank you, sir. Radhe Radhe. थैंक Thank you very much, sir. थैंक यू सो मच। सबको अनम्यूट करता हूँ आप लोगों की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और आप लोगों के प्यार के लिए। थैंक यू सो मच। डू टेक केयर, हैव अ वंडरफुल संडे, एंजॉय टू द फुलेस्ट। बाय बाय, टेक Thank you so केयर। much. Bye bye. मैं अपना ये अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ये अकाउंट एक नॉर्मल अकाउंट है,